नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम यहाँ पर बहुत शानदार नए वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर, जिसका नाम है क्या, कैलेंडर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कैलेंडर पढ़ने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से मैं आपको पूरा कैलेंडर समझाने वाला हूँ। तो सभी लोग मेरे साथ जुड़ते रहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या, कैलेंडर। तो कैलेंडर के अंदर ध्यान रहे कैलेंडर होता क्या है, सारी बेसिक से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाइए। तो ध्यान रहे कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर का इंग्लिश नाम तो क्या है, कैलेंडर। अगर इसको हिंदी नाम में अगर और भी आप बोलो सर हिंदी नाम इसका क्या होता है, तो हिंदी में इसे ध्यान रहे यहाँ पर पंचांग या इसे क्या तिथि पत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या तो इसे पंचांग या इसे क्या तिथि पत्र भी बोला जाता है, ठीक है। पंचांग या तिथि पत्र। तो ध्यान रहे इसका हिंदी नाम जो होगा वो या तो क्या होगा, पंचांग या तिथि पत्र के नाम से भी इसे यहाँ पर जाना जाता है। किसे? कैलेंडर को, ठीक है। पंचांग बोल दो या क्या बोल सकते हैं इसको, तिथि पत्र बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सर कैलेंडर है क्या, कैलेंडर की कैसे उत्पत्ति हुई है, ये सारी चीज मायने रखते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कैलेंडर के जो जनक है, जो आधुनिक जो हमारे पास कैलेंडर है, उनके जो जनक के रूप में अगर हम जिसे जाना जाता है, जनक के रूप में जिसे हम जानते हैं, वे हमारे यहाँ पर कौन है? तो ध्यान रहे जनक के रूप में हम किसे जाने, तो ध्यान रहे रोमन सम्राट। कौन? ध्यान रहे कौन? रोमन सम्राट, रोमन सम्राट जूलियस, रोमन सम्राट जूलियस सीजर के नाम से हम इनको जानते हैं। किसके नाम से? तो ये कौन है? रोमन सम्राट जूलियस सीजर के नाम से इनको जाना जाता है। किन्हें? ध्यान रहे तो पंचांग के जनक के रूप में या कैलेंडर के जनक के रूप में रोमन के सम्राट जूलियस सीजर के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कैलेंडर के बारे में आगे की जानकारी कि कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या हमको जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो आपको सभी को पता है कैलेंडर की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो कैलेंडर के अंदर एक होता है क्या, वर्ष के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है, एक यहाँ पर माह के बारे में, और एक यहाँ पर किसके, सप्ताह के बारे में और दिन के बारे में यहाँ पर हमको जानकारी प्राप्त होती। किसके द्वारा? कैलेंडर के द्वारा। किसके द्वारा? कैलेंडर के द्वारा। तो हम कैलेंडर के अंदर अगर हम चलते हैं तो ध्यान रहे कैलेंडर के अंदर सबसे पहले हम यहां पर पढ़ते हैं क्या, वर्ष। क्या पढ़ते हैं? वर्ष। अब बात करें वर्ष कितने प्रकार के, तो ध्यान रखिएगा जो वर्ष होते हैं वो हमारे कैलेंडर के अंदर कितने, दो प्रकार के वर्ष को यहां पर स्थान दिया गया। कौन कौन से वर्ष? तो एक वर्ष होता है कौन सा, साधारण वर्ष होता है, और एक यहां पर क्या, लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है। एक तो क्या होता है, साधारण वर्ष, और एक होता है क्या, लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो हम बात करें सर साधारण वर्ष में कितने, तो ध्यान रखिएगा साधारण वर्ष में कितने, 365 दिन होते हैं। कितने दिन? 365 दिन। और अगर हम बात करें लीप वर्ष या अधिवर्ष की, तो इसमें दिन कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कितने, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, ध्यान रखना, तो 366 दिन। अब हम बात करें कि सर इस साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन क्यों होते हैं, क्या कारण है कि 365 दिन ही लिए हैं, और क्या कारण है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और कहां से ये एक दिन जो बड़ा है वो कहां से यहां पर बढ़ता है, ये सब जानकारी हम यहां पर प्राप्त करेंगे। तो मेरे साथ सिर्फ आप बने रहिए। और देखो बात करें साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष का एक अन्य नाम भी यहां पर क्या, जिसे हम जानते हैं अधिवर्ष के नाम से। किस वर्ष के नाम से? अधिवर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक। अब हम आगे अगर बात करें तो ध्यान रहे क्यों, क्या कारण है कि 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। तो देखो यहां पर जो हमारा क्या है, सूर्य, किसकी बात करें, ये हमारा यहां पर क्या है, सूर्य, ये सूर्य है, आपको पता है सूर्य हमारा है, ठीक। सूर्य के आसपास जो चक्कर लगाते, कौन लगाते हैं, सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं ब्रह्मांड के अंदर, वे सारे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के आसपास क्या चक्कर लगाते हैं। उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह हमारा है जिसका नाम क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। तो हम बात करें पृथ्वी की, अगर बात करें तो पृथ्वी से ये जो अपना क्या सूर्य है, पृथ्वी से सूर्य ध्यान रखिएगा लगभग कितना, लगभग यहां पर कितना, 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? तो सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना, 109 गुना बड़ा है। और जितने भी ग्रह हैं सभी अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। उन्हीं में से कौन है, हमारे पृथ्वी। तो पृथ्वी भी क्या करती है, सूर्य के आसपास अपनी कक्षा के अंदर क्या चक्कर लगाती है। तो होता क्या, जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है, अगर मान लो कि यहां से अगर स्टार्ट किया जाए तो यहां
यहां से वापस पृथ्वी को यहां पर पूरा एक चक्कर लगाने में तो पृथ्वी को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में कितने 365 दिन तो पूरे पूरे लगते, कितने 365 दिन तो क्या कितने 365 दिन तो यहां पर क्या पूरे पूरे लगते हैं, कितने 365 दिन तो पूरे पूरे, और कितने 5 घंटे 48 मिनट या कितने 46 या 47.5 सेकंड का समय भी ऊपर यानी एक्स्ट्रा लगता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब पृथ्वी जब सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है तो पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कितने 46 या कितने 47.5 सेकंड का यहां पर समय लगता है, किसको पृथ्वी को। ठीक है, तो 5 घंटे 48 मिनट या इसको क्या मान सकता हूं लगभग कितने 6 घंटे, तो 365 दिन और कितने एक्स्ट्रा के रूप में कितने 6 घंटे, कितने घंटे 6 घंटे यहां पर क्या लगते हैं लगभग अधिक लगते हैं। क्या लगते हैं हर साल कितने यानी एक साल में 365 दिन और 6 घंटे का समय क्या लगता है यहां पर अधिक लगता है एक चक्कर लगाने में। ठीक, तो अब ध्यान रहे कि हम सर इसमें चलो 365 दिन तो हमको पता चल गया कि 365 दिन पूरे पूरे होते हैं, इसलिए हमने नाम दे दिया क्या साधारण वर्ष, लेकिन लीप वर्ष यहां पर कहां से आया, तो देखो तो एक चक्कर जब एक चक्कर लगाती है तो 365 दिन और अधिक कितने लगते लगभग कितने 6 घंटे। जब दूसरी बार फिर ये दूसरा चक्कर लगाएगी तो दूसरे चक्कर में फिर से क्या करती है ये लगभग कितने 6 घंटे का समय फिर से अधिक लेती है। फिर जब तीसरा चक्कर लगाती है तो फिर से उसमें कितने 365 दिन तो पूरे पूरे और फिर से कितने लगभग 6 घंटे का समय यहां पर क्या लेती अधिक, और फिर अगर बात करें चौथे चक्कर में तो फिर से ये क्या करती 365 दिन का समय तो पूरा पूरा और लगभग कितने 6 घंटे का समय क्या लेती यहां पर अधिक, कितने लगभग 6 घंटे। तो मुझे बताओ ऐसे करके 6-6 घंटे करके कितने घंटे हो जाते 4 चक्कर में, तो कितना 24 घंटे, कितने घंटे हो जाते हैं 24 घंटे। और हमको पता है कि 24 घंटे कितने घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं 24 घंटे, और हमको पता है सर 24 घंटे बराबर ही हमारा यहां पर क्या होता है एक दिन होता है। क्या होता है 24 घंटे बराबर ही हमारा यहां पर क्या एक दिन होता है। कितना दिन होता है एक दिन। तो इसी प्रकार कितने हर 4 वर्षों में 6-6 घंटा एक्स्ट्रा होते होते हमारा कितना एक दिन बढ़ जाता है। कितना दिन एक दिन जो है पूरा यहां पर बढ़ जाता है। उसी दिन को हम किस में 365 में जोड़ देते तो दिन कितने हो जाते 366 दिन। कितना हो जाते हैं 366 दिन। हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, कितने 366 दिन हो जाते हैं। और उसी वर्ष को हम यहां पर क्या लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। तो अब आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि हर 4 वर्षों में हमारा यहां पर क्या लीप वर्ष आते हैं, कितने 366 दिन होते हैं। मतलब कहां से आते हैं तो ये आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। और वो एक दिन जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा उसको कहां पर रखा गया है, तो उसको हमने वर्ष के अंदर किसमें 29 फरवरी के रूप में रखा गया। किसके रूप में 29 फरवरी के रूप में। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि साधारण वर्ष में 365 दिन क्यों होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं। इतना क्लियर आप सभी को। अब हम बढ़ते हैं यहां से आगे। तो अब हम अगर यहां से आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं सर साधारण वर्ष को हम पहचानेंगे कैसे, लीप वर्ष या अधिवर्ष को हम पहचानेंगे कैसे, तो उसका क्या तरीका है पहचानने का, तो वो हम यहां पर देखते हैं। देखो अगर बात करें किसकी साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में क्या करना है ऐसे वर्ष जो क्या हो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, यानी ऐसे सभी वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वे सारे ही वर्ष हमारे यहां पर क्या साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो, अगर मैं बात करें क्या 2013, तो मुझे बताओ 13 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब ये क्या एक साधारण वर्ष है। बात करें और अगर बात करें सन 2019, किसकी बात करें सन 2019, तो 19 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब ये भी क्या एक साधारण वर्ष है। क्या वर्ष है, साधारण वर्ष है। और अगर हम बात करें क्या सन 2021 की अगर हम बात कर लें तो ये भी हमारे यहां पर क्या एक साधारण वर्ष, इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा है। और अगर बात करें सन 1981 की अगर बात करें तो देखो 81 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये भी क्या है एक साधारण वर्ष है। तो आप चेक कैसे करो, देखो 4 का भाग दे लोग नहीं जाता है मतलब साधारण वर्ष है। क्लियर है इतना। और लास्ट के 2 ही अंकों में भाग देके देख लिया करो। क्यों, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग चले जाता है तो पूरी ही संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए कायम भाग दे लिया करो लास्ट के 2 अंकों में। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं किसकी, लीप वर्ष। किसकी बात करते हैं, लीप वर्ष की। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ष यानी ऐसे सभी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। किससे, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं वे सारे ही वर्ष हमारे यहां पर क्या लीप वर्ष कहलाते हैं या अधिवर्ष के रूप में उनको हम जानते हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में लें तो जैसे बात करूं मैं सन 2020, क्या 20 में 4 का भाग जा रहा है कि बिल्कुल 4 पंजे 20 जा रहा है, मतलब ये एक लीप वर्ष है। और अगर बात करें सन 2012 तो 12 में भी 4 का भाग जा रहा है, मतलब ये भी क्या एक लीप वर्ष है। और अगर हम बात करें सन 2016 इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, मतलब ये भी क्या है एक लीप वर्ष है। और अगर बात करें सन 1932 की अगर बात कर लूं तो इसमें देखो 4 का भाग 4 अट्ठे कितना होता 32, यानी ये भी यहां पर 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, मतलब ये भी क्या एक लीप वर्ष यहां पर हमारा कहलाएगा। ओके, चलो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने पढ़ा साधारण वर्ष पढ़ा और क्या पढ़ा, एक लीप वर्ष पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ष के रूप में हम देखते हैं यहां पर क्या, साधारण शताब्दी वर्ष। अब बात करें शताब्दी यानी किसको बोलते हैं, सेंचुरी या 100 वर्ष को। तो ध्यान रहे, जब 100 वर्ष पूरे हुए, जब एक वर्ष से स्टार्ट हुआ, जब 100 वर्ष पूरे हुए तो उसे आपको हमने क्या नाम दे दिया, शताब्दी या सेंचुरी के नाम से। ठीक है, जब 200 वर्ष हुए तो 2 शताब्दी, 300 वर्ष पूरे हुए तो 3 शताब्दी, 400 वर्ष पूरे हुए तो 4 शताब्दी। तो अब देखो साधारण शताब्दी वर्ष, तो ध्यान रहे शताब्दी वर्ष कितने वर्षों में आते हैं, तो हर 100 वर्षों में। जैसे सन 1700, सन 1800, सन 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, ये सारे ही वर्ष यहां पर क्या है, सन 2000, ये सारे ही वर्ष हमारे यहां पर क्या है, तो ये साधारण शताब्दी वर्ष हैं या लीप शताब्दी वर्ष। तो चेक कैसे करना है कि कौन सा वर्ष तो कौन से वर्ष तो साधारण शताब्दी वर्ष है और कौन से वर्ष यहां पर लीप शताब्दी वर्ष है, चेक कैसे करना है वो भी एक आप देख लो। तो देखो अगर बात करें साधारण शताब्दी वर्ष, आपको देखना है कि सर कौन सा वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष होगा। तो देखो ध्यान रहे, ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। देखो साधारण वर्ष पढ़ा था 4 वर्ष में, अब शताब्दी पढ़ रहे हैं हम 400 वर्षों में। तो 4 वर्ष क्यों, क्योंकि साधारण वर्ष हर 4 साल में क्या आ जाता है, लीप वर्ष आ जाता है। और वैसे ही यहां पर हर 400 साल में क्या आ जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष आ जाएगा। इसलिए देखो, तो साधारण शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं यहां पर, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें सन 1200, किसकी बात करें, सन 1200, तो क्या 400 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, 430 कितना, सॉरी क्या निकालना है हमको, साधारण शताब्दी। देखो अगर बात करूं सन 1300, तो 1300 देखो 400 का भाग देकर देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहां काटा, 4 के पहाड़े में 13 नहीं आता, मतलब ये वर्ष जो है क्या आपका साधारण शताब्दी वर्ष है। और अगर बोले अपन सन 1500, तो इसमें देखो 400 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, देखो 0 0, 4 से 15 नहीं कट रहा है, मतलब ये भी क्या एक साधारण शताब्दी वर्ष है। और अगर हम बात करें सन 1900 की, अगर हम बात कर ले, क्या इसमें 400 का भाग जा रहा है क्या, कि सर नहीं जा रहा, मतलब ये भी क्या है एक तो साधारण शताब्दी वर्ष। यानी ऐसे वर्ष जिनमें 400 से विभाजित ना हो वे सारे ही वर्ष हमारे यहां पर क्या साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। बात अगर करें किसकी, लीप शताब्दी वर्ष, किसकी बात करें, लीप शताब्दी वर्ष, तो ध्यान रखिएगा ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। क्या बोला गया है कि ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं वे सारे ही वर्ष हमारे यहां पर क्या लीप शताब्दी वर्ष कहलाते। क्या कहलाते हैं, लीप शताब्दी। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, सन अगर ले लूं सन 1200, क्या 400 का भाग जा रहा है क्या, तो 430 कितना 1200 भाग जा रहा है, मतलब ये एक लीप शताब्दी वर्ष है। और बात करें सन 1600 की अगर बात करें, तो यहां पे देखो 400 का भाग जा रहा है, यानी 4 चौक कितना 1600 इसमें भाग जा रहा है, मतलब ये भी क्या है लीप शताब्दी वर्ष है। और अगर हम बात करें सन 2000 की अगर बात कर लें, जो अभी हमारा गया सन 2000, तो ये भी क्या है 400 पंजे कितना आएगा 2000, यानी ये भी क्या है एक लीप शताब्दी वर्ष है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा सर वर्ष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है जो कि 365 दिन का होता है, एक लीप वर्ष होता है जो कि 366 दिन का। क्यों होता है, क्योंकि जब सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है तो पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन तो पूरे लगते हैं और लगभग कितने 6 घंटे अधिक लगते हैं। इसी प्रकार 6 घंटे को अगर जोड़ो तो हर 4 साल में कितने घंटे, 4
6 चौक कितना 24, 24 घंटे अधिक हो जाते हैं, मतलब एक दिन पूरा बन जाता है, तो उसी दिन को हमने क्या नाम दे दिया है, तो उसी दिन को 365 में जोड़कर उस वर्ष को नाम दे दिया हमने क्या, लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक, बात करें साधारण वर्ष क्या होता है, तो ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो वे साधारण वर्ष कहलाते हैं। लीप वर्ष यानी ऐसे सभी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं वे लीप वर्ष कहलाते हैं। बात अगली अगर करें साधारण शताब्दी वर्ष की, तो ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वे क्या, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। बात करें अगर लीप शताब्दी वर्ष की, तो ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं वे सारे वर्ष हमारे यहां पर क्या, लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ठीक, फिर हम आगे अगर बढ़े तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं, कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं जो हमको आगे मतलब पूरा कैलेंडर पढ़ने में काम आएगा। ठीक, अभी सिर्फ हम कैलेंडर के बारे में समझ रहे हैं, क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो देखो अगला पॉइंट हमको क्या दिया है, समझिएगा जरा। बोला क्या है कि साधारण वर्ष में, क्या बोला अगला पॉइंट, के साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन विषम या अतिरिक्त होता है। अब क्या बोला यहां पर कि एक जो साधारण वर्ष होगा उसमें कितने 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और साथ ही साथ क्या एक दिन यहां पर क्या विषम होता है। कैसे होता है, आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर हमको पता है कि एक वर्ष में या एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते। कितना होते, 365 दिन। और हमको पता है कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, यहां पर 7। कितने दिन होते भैया, 7 दिन। तो देखो 7 का भाग दो, ये एक सप्ताह में 7 दिन, तो निकालो यहां पर कितना आएगा। देखो 7 पंजे कितना 35, कितना बचा यहां पर 1, तो 7 दूना 14, यानी कितना, कितनी बार भाग गया, पूरा 52 बार भाग गया, यानी कितने सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह। तो देखो 7 पंजे 35, 1 कितना हो गया 15, 7 दूना 14, शेष कितना बचा 1, तो वो हो गया कितना 1/7, यानी जो 1 ये बचा है यही दिन हमारा यहाँ पर क्या, यही दिन हमारा यहाँ पर क्या, विषम दिन या हमारा क्या यहाँ पर अतिरिक्त दिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या, विषम दिन या अतिरिक्त दिन यहां पर कहलाएगा। ठीक, यानी एक दिन मतलब पूरा साल में 52 सप्ताह होते हैं, उसके बाद भी हमारे यहां पर एक दिन यहां पर क्या हो जाता है, बच जाता है, तो वही हमारे यहां पर क्या, विषम दिन कहलाता है या अतिरिक्त दिन कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक साधारण वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और एक दिन के क्या होता है, अतिरिक्त। कैसे होता है मैंने आपको यहां पर जानकारी उसकी दे दी है। आगे अगर हम बढ़ते हैं यहां पर, देखो अगले वर्ष में अगर आते हैं तो अगला हमको यहां पर क्या दिया है, अगला पॉइंट क्या बोला गया है कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और कितने 2 दिन विषम या अतिरिक्त होते। क्या बोला गया है कि अब जो लीप वर्ष जो बोला है, इस लीप वर्ष में भी हमको कितने 366 दिन होते हैं और बट्टे कितना 7, यानी लीप वर्ष में क्या बोल रहा है कि यहां पर भी 52 ही सप्ताह होते हैं। कितना, देखो 7 पंजे कितना 35, और कितना 1 बचा कितना 16, तो 7 दूना 14, यानी 52 सप्ताह, कितने दिन बचे 2, तो 2/7। तो यहां पर जो 2 रहेगा, ये 2 दिन हमारे यहां पर क्या कहलाएंगे, तो ध्यान रहे विषम दिन या अतिरिक्त दिन के रूप में इसको हम जानेंगे। किसके रूप में, विषम दिन या अतिरिक्त दिन के रूप में हम इसको यहां पर जानेंगे। कितने दिन को, जो 2 दिन हमारे यहां पर एक्स्ट्रा बचे हैं उनको। तो ध्यान रहे अगर आपसे पूछे कि बताइए साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह होते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो भी 52 सप्ताह होते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो भी 52, चाहे वो साधारण हो चाहे वो लीप हो। ठीक, अगर अगला पॉइंट अगर आपसे पूछ ले बताइए एक साधारण वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, तो 1 दिन अतिरिक्त होता है। ध्यान रखिएगा। अगला अगर पूछे बताइए एक लीप वर्ष में कितने दिन विषम होते हैं या अतिरिक्त होते हैं, तो 2 दिन यहां पर विषम या अतिरिक्त होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए एक वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, तो हमारा फिर आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, अरे भाई सर अभी तो आपने बोला 1 दिन और 2 दिन अतिरिक्त होता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, तो वर्ष हमको क्लियर नहीं करा है ना कि साधारण वर्ष बोला है लीप वर्ष बोला है। समझ गए, तो एक वर्ष, अब एक वर्ष में कितने दिन आते हो, तो हमारे पास 2 आंसर, सर 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, हम कौन सा आंसर लगाएं, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमको यहां पर जानकारी नहीं दी है क्वेश्चन में कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे के पॉइंट अपन समझते हैं यहां पर क्या बोला। देखो अगला पॉइंट समझना। देखो अगला पॉइंट यहां पर बोला गया है कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन जो होता है कैसा होता है, समान होता है। क्या बोला गया है कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन जो होता है यहां पर कैसा, समान होता है। क्या होता है, समान। तो भाई देख लो कैसे समान होता है। देखो इसका मतलब क्या है कि साधारण वर्ष का पहला दिन क्या होगा भाई, 1 जनवरी होगा,
कौन सा वर्ष होना चाहिए? साधारण। साधारण हम ले लो, कौन सा लोगे? कुछ भी ले लो, साधारण वर्ष बहुत सारे हमारे पास। सन ले लिया मैंने 2019, भाई ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का इसके अनुरूप क्या? साधारण वर्ष का पहला दिन अगर क्या है यहाँ पर सोमवार है, इस लाइन के अनुसार, तो वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? तो आप बोलो सर अंतिम होगा हमारा क्या? 31 दिसंबर। क्या होगा? 31 दिसंबर। तो वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी और अंतिम दिन क्या होता है? 31 दिसंबर 2019 को भी हमारा यहां पर क्या होगा? इस पॉइंट के अनुसार क्या होना चाहिए? सोमवार ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोमवार। अब देखो क्यों होता है, इसका क्या कारण है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्यों होता है ऐसा। देखो समझना ध्यान से, हमको पता है, देखो समझ लो कि वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। क्यों होगा? कारण क्या है कि अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। अगर वर्ष का पहला दिन अगर साधारण वर्ष में मंगलवार है तो अंतिम भी मंगलवार होगा। वर्ष का पहला दिन अगर साधारण वर्ष में बुधवार है तो अंतिम भी क्या होगा? बुधवार होगा। पहला दिन अगर रविवार है तो साधारण वर्ष में अंतिम दिन भी रविवार ही होगा। कैसे होगा? समझ लो इधर देखो, हमको पता है कि एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं, ये हमको पता है। और सप्ताह कितने होते हैं? यहाँ 7 से भाग दे कितने, तो हमको पता है सर 52 सप्ताह होते हैं और 1/7 यानी एक दिन यहाँ पर क्या बच जाता है? विषम। ये हमको पता है कि अभी अपने पॉइंट पढ़ा था, बस इसी से हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। देखो यहां पर बोला है कि 52 सप्ताह होते हैं एक साधारण वर्ष में, ओ ना, और यहां बोला है कि वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम भी सोमवार होगा। कैसे होगा? समझ लो। देखो अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे सप्ताह का पहला दिन अगर क्या है? सोमवार है। क्या है? सप्ताह का पहला दिन अगर सोमवार होगा तो अंतिम क्या होगा? तो आप बोलो सर सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यानी अंतिम दिन कौन सा होगा? आपका रविवार होगा। कौन सा होगा? रविवार। यानी हर सप्ताह में अगर मैं सप्ताह का पहला दिन अगर सोमवार लेता हूं तो अंतिम दिन क्या होगा? वो रविवार होगा। यानी 1 तारीख को अगर सोमवार होगा तो 7 तारीख को रविवार होगा। एक सप्ताह पूरा कंप्लीट। फिर से 8 तारीख को क्या होगा? 8 तारीख को फिर सोमवार होगा और फिर सप्ताह खत्म होने के बाद क्या होगा? रविवार। ऐसे ही कितने सप्ताह? 52 हैं, तो हर सप्ताह में सप्ताह का पहला दिन सोमवार होगा, अंतिम रविवार होगा। पहला सोमवार होगा, अंतिम रविवार होगा। ऐसे ही जब हम 52वें सप्ताह पे आएंगे, कौन सप्ताह पे आएंगे? 52वें सप्ताह पे। तो 52वें सप्ताह में भी जो वर्ष का 52 सप्ताह का जो पहला दिन है वो सोमवार होगा, तो जो 52वां सप्ताह होगा उसका अंतिम दिन जो होगा वो क्या होगा? आपका रविवार होगा। किसकी बात कर रहा हूं? सप्ताह की। सप्ताह का पहला दिन सोमवार तो अंतिम क्या होगा? रविवार। तो अंतिम दिन रविवार होगा और सारे सप्ताह क्या हो जाएंगे? खत्म। अब सारे सप्ताह खत्म हो गए, कौन सा दिन छोड़ के गए? रविवार। अब कितने दिन बचे हमारे पास? एक दिन अतिरिक्त बचा, तो एक दिन जब जुड़ेगा रविवार में तो क्या हो जाएगा? सोमवार। इस प्रकार से अगर वर्ष का पहला दिन अगर साधारण वर्ष में सोमवार है तो अंतिम फिर यहां पर क्या होगा? रविवार होगा। है ना? नोट कर लो इस चीज को अच्छे से, है ना? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ भी। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर देखो भाई, आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, अगले वाले पॉइंट की तरफ। क्या बोला है? अभी साधारण बोला, अब बोला क्या? लीप वर्ष में वर्ष के पहले दिन से अंतिम दिन एक अधिक होता है। अब इसका क्या मतलब भाई? देखो यहां पर लीप वर्ष तो हर वर्ष स्टार्ट तो होता है जनवरी से ही, तो ये हो गया मान लो 1 जनवरी। अगर हम बात करें 1 जनवरी, बात करें क्या? 2020, क्या है ये? लीप वर्ष है। तो अगर बात करें कि 1 जनवरी 2020 को अगर मैं बोलता हूं कि क्या है? यहां पर सोमवार है। क्या है? सोमवार ही लेते हैं, मान लो सोमवार है, तो हमको पता है कि इस हिसाब से 31 दिसंबर, इस पॉइंट के हिसाब से 31 दिसंबर 2020 को जो दिन होगा, इसके हिसाब से क्या बोला? एक दिन अधिक होता है। यानी यहां अगर सोमवार है तो अंतिम दिन जो होगा वो होगा हमारा क्या? मंगलवार होगा। क्या होगा? यहां पर मंगलवार होगा। अरे भाई यही होगा। वर्ष का पहला दिन अगर क्या है? लीप वर्ष में सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? एक अधिक, यानी क्या होगा? फिर यहां पर मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार। तो अब समझ लो क्यों होता है, कैसे कारण। तो वही आ जाओ वापस उसी लाइन के ऊपर अगर आ जाते हैं। देखो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं भैया? 366। सप्ताह कितने होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन। 7 से काटा हमको आया कितना सर? 7 पंजे 35, 7 दूना 14, शेष बचा 2, 2 बट्टे कितना? 7। यानी 2 जो है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर क्या है? विषम दिन है। क्या है भैया? विषम दिन है। अब आ जाओ, देखो अब हमारे पास यहां पर 1 जनवरी को अगर मान लो सोमवार है, तो मुझे बताओ सप्ताह का पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम क्या होगा? फिर से वही बात, क्या होगा? रविवार होगा। अगर सप्ताह का पहला दिन अगर हम मंगलवार लेते हैं तो अंतिम दिन क्या होगा? फिर यहां पर सोमवार होगा और एक दिन कमी तो होगा। सप्ताह का पहला दिन अगर मान लो बुधवार है तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और ये मंगलवार, यानी एक दिन कम होगा। तो हमने यहाँ क्या लिया? सोमवार के अगर सप्ताह का पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम क्या होगा? रविवार। तो उसी प्रकार जब 52 सप्ताह यहाँ पर खत्म
होंगे तो सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, तो 52वां सप्ताह का जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा आपका रविवार। रविवार हो गया, सप्ताह सारे खत्म, कितने दिन बच गए 2 दिन, तो अगला दिन क्या होगा सोमवार और फिर अगला दिन क्या होगा यहां पर मंगलवार। इस प्रकार से लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन जो होगा यहां पर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा मंगलवार होगा। क्या होगा, तो मंगलवार होगा। ओके, चलिए आ जाते हैं अगले वाले पॉइंट पर। ठीक, चलो भाई देखो, अब यहां पर अगली वाली चीज क्या आ गई है। अब देखो ये पॉइंट आपको किताब के अंदर, बुक के अंदर बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इन पॉइंट को। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर, अभी हमने सब पढ़ लिया है कि साधारण वर्ष से का पहला दिन अगर जो भी है तो वही अंतिम होगा, लीप वर्ष का पहला दिन जो भी उससे एक दिन क्या होगा बढ़ के होगा लीप वर्ष का अंतिम दिन। अब बात करते हैं हम किसकी, कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर क्या बोल रहा है ये, कि एक दिन बढ़ जाता है। कितना दिन, यानी ध्यान रखो एक चीज आप हमेशा नोट कर लेना कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष, यानी एक साधारण वर्ष से, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, देखो इस वाले पॉइंट में ध्यान रहे, एक चीज तो हमेशा ध्यान ही रखना, आप इसको नोट कर लेना, भले अच्छे से नोट करके लिख लेना कि एक वर्ष चाहे वो साधारण कोई सा भी, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर, है ना, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर ध्यान रखना कम से कम, है ना, कम से कम एक दिन तो बढ़ता ही है। एक दिन तो बढ़ता ही, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लो, है ना, एक दिन तो बढ़ेगा या बढ़ता ही है। कितना दिन बढ़ता है, एक दिन तो कम से कम एक दिन, ज्यादा से ज्यादा कितने बढ़ेंगे 2 दिन, कम से कम एक तो बढ़ता ही है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यानी एक साल चाहे वो साधारण से साधारण में जाना हो, चाहे लीप से साधारण में जाना हो, चाहे साधारण से लीप में जाना हो, एक दिन तो बढ़ना तय है, ये समझ लो, है ना, इसलिए नोट करके रख लेना। ठीक, एक साल से दूसरे में जाने पर एक दिन तो बढ़ता ही बढ़ता है, ये फिक्स है। ठीक है, देखो तो यहां पर क्या बोला गया है कि साधारण वर्ष से अगर आप लीप वर्ष में जाते हो तो एक दिन बढ़ता है, लेकिन बात कब की होनी चाहिए, 29 फरवरी से पहले की। देखो अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जो लीप वर्ष का जो दिन एक्स्ट्रा एक दिन बढ़ता है, उस दिन को किसके रूप में रखा है हमने, 29 फरवरी के रूप में। किसके रूप में, 29 फरवरी के रूप में उस दिन को रखा है। तो अगर मैं 29 फरवरी का क्रॉस करता हूं, या किसी वर्ष में अगर 29 फरवरी आ जाती लीप वर्ष, तो एक दिन और बढ़ जाएगा ना भैया। देखो यहां पर समझना देखो साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ता है, तो देखो बढ़ा देते हैं अपन। बात कब की, 29 फरवरी से पहले। अगर मान लो, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 10 जनवरी, है ना, क्या लिखा है यहां पर 10 जनवरी, अगर लिखता हूं मैं 10 जनवरी 2015, ये क्या है, एक साधारण, ये बोला साधारण से लीप में जाना है। अगर बोलता हूं 10 जनवरी 2015, अगर मैं यहां लेता हूं कि भैया क्या है, मंगलवार मानता हूं, क्या मान लिया मैंने, मंगलवार, तो फिर 100% कब, 10 जनवरी 2016। अरे भाई ये कौन सा वर्ष है, एक लीप वर्ष है, ये साधारण से कहां गए, लीप में। तो अगर यहां पर क्या मंगलवार है तो सन 2016 में जो होगा कितने दिन बढ़ेंगे भाई, एक दिन बढ़ेगा, यानी यहां पर क्या आएगा बुधवार आएगा। अब आपके मन में होगा सर यार लीप वर्ष अगर आ जाता है तो फिर तो 2 दिन बढ़ना चाहिए। बिल्कुल 2 दिन बढ़ते हैं, 2 दिन भी बढ़ेंगे, लेकिन देखो कब, देखो मैं कहां गया, साधारण वर्ष से लीप में 10 जनवरी में, तो जनवरी ये कौन सा वर्ष है, साधारण, तो इसमें 29 फरवरी नहीं आई, कितनी फरवरी रहेगी 28। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, कितना टाइम हो गया, तो ये हो गया पूरा 2015 खत्म, यानी साधारण वर्ष खत्म। अब हम एंट्री करेंगे किसमें, लीप वर्ष में, और कब जाएंगे, दिसंबर से कहां जाएंगे, जनवरी। तो जनवरी में गए, अभी हम लीप वर्ष में कदम रखा है, लेकिन 29 फरवरी पे आया है क्या, 29 फरवरी नहीं आया। 29 फरवरी आएगा, उसके पहले ही हमारा काम यहां पर होगा। और मैंने आपको पहले ही बोला है, एक साल से दूसरे साल में जाने पर कम से कम एक दिन तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो यहां पर अगर मंगल है तो यहां पर क्या होगा, तो भैया बुधवार होगा। ठीक है, अगला वाला पॉइंट समझो। देखो यहां एक दिन बढ़ा, मैं यहां पर 2 दिन भी बढ़ा के आपको दिखा दो कब 2 दिन भी बढ़ते हैं। देखो फिर से वही बोला है कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर कितने बढ़ रहे हैं, 2 दिन बढ़ता है, और बात कब की हो, 29 फरवरी से बाद की हो। अब देखो कैसे, अगर मान लो मैं ले लेता हूं यहां पर, अगर ले लिया मैंने कितना के बोल दो, अगर क्या बोला मैंने 11 मई, है ना, अगर मैंने ले लिया कि 11 मई
11 मई अगर मैं ले लेता हूं कितना, 11 मई अगर ले लेता हूं मैं कितना 2023, ये ले लिया मैंने कि 11 मई 2023 को मान लो अगर यहां पर क्या है, गुरुवार है। भाई क्या है, गुरुवार है, तो इस पॉइंट के अनुसार फिर क्या होगा, 11 मई सन 2024, जो कि क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा, ये साधारण ये लीप। तो 11 मई 2024 को आप कैलेंडर उठा के देख लेना भले ही चाहो तो 11 मई का कैलेंडर आपके पास होगा 2023 वाला, 11 मई को देखना गुरुवार है, और फिर देखना 11 मई 2024 का कैलेंडर, तो यहाँ गुरुवार है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, शुक्रवार, और ये शनिवार, क्या होगा यहाँ पर, शनिवार होगा। कैलेंडर उठा के आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 11 मई 2023 को गुरुवार है, तो यहाँ पर क्या होगा, शनिवार। आप कितने दिन बढ़े यहाँ पर, 2 दिन। 2 दिन क्यों बढ़े समझना ध्यान से। देखो 11 मई 2023 ये तो क्या एक साधारण वर्ष है, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2023 खत्म। साधारण फरवरी आए ही नहीं, ठीक, दिसंबर खत्म। अब चलेंगे 2024 में, तो जनवरी और फरवरी। जैसे हम फरवरी क्रॉस करेंगे तो फरवरी में कौन सी फरवरी हमको मिलेगी, यहाँ पर 29 फरवरी, तो एक दिन यहाँ बढ़ जाएगा। देखो एक दिन तो 2023 से जब 2024 में एंटर करे तो एक दिन तो वहीं बढ़ गया था, और एक दिन कब बढ़ गया, 29 फरवरी का दिन। तो कितने दिन बढ़ गए यहाँ पर, 2 दिन। क्यों, क्योंकि हमको क्या 29 फरवरी क्रॉस करके कहाँ जाना, मई में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाना है। तो कितने दिन बढ़ गए, एक दिन। तो एक साल से दूसरे साल में आने का बढ़ गया, और एक दिन कब का बढ़ गया, वो बीच में कौन आ गया, 29 फरवरी आ गई, तो उसका भी एक दिन क्या हो गया यहाँ पर बढ़ गया। तो यहाँ गुरुवार होगा तो यहाँ क्या होगा, फिर शनिवार, यहाँ बुधवार होगा तो यहाँ शुक्रवार, यहाँ रविवार होगा तो यहाँ मंगलवार, यहाँ सोमवार होगा तो यहाँ बुधवार। चलिए भाई चलते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ, और अगला वाला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि अगला जो पॉइंट है हमको क्या दिया हुआ है। समझो भाई, आ जाओ। देखो अभी हम साधारण से कहां गए थे, लीप में। अब हम लीप वर्ष से कहां जा रहे हैं, साधारण वर्ष में। अब देखो अब कहां जा रहे हैं हम, साधारण से लीप में गए, तब लीप से कहां जा रहे हैं हम, साधारण वर्ष में। ध्यानपूर्वक समझो क्या बोला है, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ता है, लेकिन बात कब की होनी चाहिए, 29 फरवरी से बाद की। अब देखो अब लीप से अगर साधारण में जाएंगे तो एक दिन भी बढ़ता है और 2 दिन भी बढ़ता है। वहां का बात अगर 29 फरवरी के बाद की बात हो तो एक दिन बढ़ेगा, और 29 फरवरी के पहले की बात हो 2 दिन। कैसे देख लो, अगर मान लो यहां पर बोले क्या 10 जून है ना, अगर ले लिया मैंने कितना 10 जून ले लिया, मान लो 2016 है। 2016 क्या है, आप बोलोगे सर 2016 एक लीप वर्ष है। अगर यहां पर अगर मैं ले लेता हूं क्या है कि भैया शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, तो फिर यहां पर इस पॉइंट के अनुसार 10 जून 2017 को जो दिन होगा वो हमारा यहां पर क्या शुक्रवार है, तो यहां पर फिर 100% क्या होगा, वो शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार। अब कितना दिन बढ़ा यहां पर, एक दिन। देख लो क्यों बढ़ा, देखो भाई देखो एक तो आपको पता है कि शायद एक साल से दूसरे में जाने पर एक दिन तो बढ़ते ही बढ़ता है, वो फिक्स हो गया एक दिन। ये फरवरी का क्या है, तो देख लो, देखो हम कहाँ हैं अभी 29, अभी कहां जा रहा हूं मैं, 10 जून 2016। 10 जून 2016, मुझे बताओ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 2016 जो कि एक लीप वर्ष है, इसमें फरवरी आएगा क्या, नहीं आएगा। जो आना था वो निकल चुका है पहले ही, जो दिन बढ़ना था वो पहले ही बढ़ चुका है, अब थोड़ी बढ़ेगा, बीच में आएगा क्या, वो नहीं आएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2016 खत्म। अब जो फरवरी आएगा वो तो साधारण वर्ष का आएगा, उसमें तो 28 ही फरवरी होंगे। तो यहां पर जो एक दिन बढ़ना था वो पहले ही ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब फरवरी आएगा ही नहीं, बीच में आएगा क्या, नहीं। तो एक साल से दूसरे साल जाने पर एक दिन फिर यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो भाई 2 दिन बढ़ा के दिखा देता हूं आपको मैं कि लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ता है। बात कब की हो, 29 फरवरी से पहले की। अगर मान लो, अगर मैं लिख देता हूं, मान लो यहां पर क्या 14 फरवरी, क्या लिखा मैंने 14 फरवरी, और क्या लेना है लीप वर्ष, यानी 14 फरवरी अगर ले लिया मैंने, मान लो 2012 को, यहां पर अगर मान लो वैलेंटाइन डे के दिन, मान लो वार कौन सा था, अगर मान लेते हम क्या कि वैलेंटाइन डे के दिन क्या था, यहां पर शनिवार था। क्या था भाई, शनिवार, ठीक है। कि बात करें 14 फरवरी 2012 को अगर यहां पर शनिवार था, तो ध्यान रहे 14 फेब 2013 को फिर यहां पर फिर 100% यहां शनिवार था, तो फिर यहां 100% क्या था, सोमवार था। क्यों था सोमवार, अब इसका भी कारण यहां पर समझ लो। देखो भाई 14 फरवरी से ये 2012 है, अभी 14 फरवरी में हूं मैं, तो 14 फरवरी फिर 15, अभी ये कौन सा साल है, लीप वर्ष है ना, 29 फरवरी आएगा कि नहीं आएगा। देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अगर ये साधारण वर्ष होता तो 28 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाता, 1 मार्च, लेकिन ये क्या है लीप वर्ष, 28 फरवरी और 29 फरवरी, यानी यहां पर एक दिन क्या हो गया, बढ़ गया, एक दिन तो यहां बढ़ गया,
क्लियर है? एक दिन तो यहां पर बढ़ गया और एक दिन एक साल से दूसरे साल में जाने पर बढ़ जाते। कितने दिन बढ़ जाएंगे? 2 दिन। यानी यहां अगर शनिवार है तो फिर यहां पर क्या होगा आपका? रविवार और सोमवार होगा। 2 दिन यहां पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक की पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, ये सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट मैंने आपको धीरे धीरे यहां पर कवर कर दिए। कुछ और पॉइंट भी हैं वो हम आगे भी यहां पर पढ़ेंगे, क्लास खत्म नहीं हुई है ना। कुछ आगे भी जब क्वेश्चन जब आएंगे, क्वेश्चन के अंदर भी हम यहां पर पॉइंट को पढ़ लेंगे। ठीक है, और अभी ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में खत्म होगा, इसकी 2 से 3 क्लास यहाँ पे तो और भी पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले जितना पढ़ाया गया है उसका अपन रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइएगा। देखो यहां पर आपको बोला है कि निम्न में से विषम छांटी, विषम यानी देखो कितना ऑप्शन, ये पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 ऑप्शन दिए, 4 में से इनमें से चारों में से जो अलग हैं उसको हमको हटाना है, यानी उसको राइट लगाना है। ठीक है, 4 में से 3 एक जैसे होंगे और एक क्या होगा यहाँ पर अलग, यानी 4 ऑप्शन में हो सकता है 3 साधारण वर्ष हो और एक क्या हो लीप वर्ष हो, या 3 लीप वर्ष हो, एक क्या हो साधारण वर्ष। तो हमको चेक करना, आपको स्टार्टिंग में चेक करना बताया कि साधारण वर्ष को कैसे पहचानते हैं, लीप वर्ष को यहाँ पर हम कैसे पहचानते हैं, आपको पता है। ठीक, देखो चेक कर लेते हैं सर, जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष कहलाएगा और जिसमें 4 का भाग चले जाएगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। इतना सा अंतर है। देखो सन 2010 में 4 का भाग सर नहीं जाएगा, ये साधारण वर्ष है। 11 में 4 का भाग सर नहीं जाएगा। सन 2 में 4 का भाग सर नहीं जाएगा। 8 में 4 का भाग बिल्कुल चले जाएगा नहीं, ये जो वर्ष होगा ये यहाँ पर अलग होगा। बाकी 3 यहाँ साधारण वर्ष है सर और ऑप्शन डी यहाँ पर एक लीप वर्ष है। खत्म बात। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, यहाँ 4 का भाग नहीं जा रहा मतलब ये साधारण वर्ष है। यहाँ पर 4 का भाग नहीं जा रहा मतलब ये भी एक साधारण वर्ष है। यहाँ 2013 में 4 का भाग नहीं जाएगा मतलब ये भी एक साधारण वर्ष है। 2016 इसमें 4 का भाग चले जाएगा मतलब ये एक लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक, अब आगे बढ़े। देखो यहां पर देखो अगले वाले में 4 का भाग यहां से चले जाएगा मतलब ये एक लीप वर्ष है। 20 में 4 का भाग 4 पंजे 20 चले जाएगा मतलब ये भी एक लीप वर्ष है। 4 छंग 24 ये भी एक भाग चले जाएगा मतलब लीप वर्ष है। 2029 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 सते 28 भाग नहीं जा रहा मतलब ये एक साधारण वर्ष है। ओके, आ जाओ आगे। देखो यहां पर 4 का भाग दे तो बिल्कुल देखो 4 का भाग सर के 4 दूना 8, 1 बचा 4 चौक 16 भाग जा रहा है मतलब ये एक लीप वर्ष है। 92 यहां भी देखो 23 बार भाग, देखो 4 दूना 8, 4 तिया 12 यानी ये भी क्या एक लीप वर्ष है। फिर भाग दो यहाँ पर देखो 4 का भाग दिया, 4 एक कम कितना 4, 3 बचा 4 में 36 यानी ये भी क्या एक हमारा लीप वर्ष है। क्या इसमें देखो 63 में 4 का भाग नहीं जाता है मतलब ये एक साधारण वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। और आगे आते हैं अपन, क्या यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है क्या? तो 91 में 4 का भाग यहाँ पर नहीं जाएगा मतलब ये एक साधारण वर्ष है। 1904 4 में 4 का भाग चले जाएगा मतलब ये एक लीप वर्ष है। 1916 इसमें भी 4 का भाग चले जाएगा मतलब ये भी एक लीप वर्ष है। यहाँ भी 4 का भाग चले जाएगा, 4 पंजे 20 ये भी एक लीप वर्ष है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए 1991 जो है ये एक हमारे यहाँ पर लीप वर्ष नहीं होगा, ये क्या है हमारे एक साधारण वर्ष है। ओके, क्लियर होगा आप सभी को इतना। ठीक, आगे आते हैं हम, अगला फिर देखते हैं। अगला फिर से यहां पर आ गया है कि निम्न में से विषम छाटी। क्या बोला भैया कि निम्न में फिर विषम, अभी क्या पढ़ा? साधारण वर्ष और लीप वर्ष पढ़ा था, अब यहां पर क्या आ गया? साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष आ गया है। तो इनको पढ़ के देखते हैं अपन। आ जाओ जरा। देखो निम्न में से वही क्या छाटना है? विषम छाटना है। देख लो भैया, अब ये देखो सारे वर्ष कौन से दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर के सारे जो वर्ष दिख रहे हैं सारे शताब्दी वर्ष हैं। बस चेक ये करना है कौन सा साधारण शताब्दी वर्ष है और कौन सा लीप शताब्दी वर्ष है। तो छाटो। देखो इसमें 1900 में 400 भाग नहीं जाएगा मतलब ये क्या होगा? साधारण शताब्दी वर्ष का। 1700 में 400 का भाग नहीं जाएगा, 4 चौक 16 नहीं जाएगा। ठीक, फिर 4 चौक 16 15 नहीं जाएगा मतलब 4 चौक 16 यानी इसमें भाग जा रहा है मतलब ये क्या होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। बाकी सारे यहां पर क्या होंगे? साधारण शताब्दी वर्ष होंगे। ओके, और आते हैं आगे। 300 में 400 भाग सर नहीं जाएगा। 700 में 400 भाग सर नहीं जाएगा। 900 में नहीं जाएगा। 1200 में 400 तिया कितना? 1200 बिल्कुल जाएगा। ये भी क्या एक लीप शताब्दी वर्ष है। और आ जाओ आगे। देखो 400 का भाग सर बिल्कुल जा रहा है। 400 पंजे कितना? 2000। 400 छंग कितना? 2400। फिर यहाँ कितना? 4 सत्ते 28 यानी कितनी बार? 7 बार। ये यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है, क्या है? 2600। और 2600 में 400 का भाग नहीं जाएगा मतलब ये जो वर्ष होगा ये यहाँ पर क्या होगा? साधारण शताब्दी वर्ष होगा। कौन सा होगा? साधारण शताब्दी वर्ष यहाँ पर होगा हमारे सामने। ओके,
देखो यहाँ पे भाग सर 400 का जा रहा है, यहाँ पर नहीं जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है और वहाँ भी जाएगा। 4 पंजे कितना 20, यानी ये जो वर्ष होगा ये साधारण शताब्दी वर्ष होगा और बाकी सारे वो यहाँ पर जो होंगे क्या होंगे, लीप शताब्दी वर्ष होंगे। ओके, और आ जाओ आगे। 100 में 400 का भाग सर नहीं जाएगा। 3200 में 4 अट्ठे 32 जाएगा। इसमें 3700 में नहीं जाएगा। 1100 पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये जो वर्ष होगा यहाँ पर 3200 ये होगा हमारा यहाँ पर लीप शताब्दी वर्ष। बाकी सब यहाँ पर क्या होंगे, साधारण शताब्दी वर्ष होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होगी, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं आई होगी। अगर कुछ भी अगर आपको इसमें समस्या आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर एक बार बताना कि सर ये वाली चीज़ हमको बता दो, तो अगली वीडियो में फिर से उस चीज़ को मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने आपको हर चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल आराम से धीरे धीरे एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या अगर आपको आती है तो बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ लेना कि सर ये वाला एक बार और समझा दो, क्या होना चाहिए। चलो भाई, अब आते हैं हम अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान रहे हम दिन निकालना भी सीखेंगे कि इतनी तारीख को कौन सा दिन था, उतनी तारीख को कौन सा दिन था उस वर्ष में, चाहे यहाँ पर 14 बात करें 1600, 1700, 1800, 1900, सन 2000, कोई से भी वर्ष का अगर आपको दिन निकालना हो तो आप चुटकियों में यहाँ पर निकाल सकते हो। मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड में ही आपको उसको आंसर आपको यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। कोई सा भी वर्ष हो, आपको कोई कोड वगैरह नहीं है, एक सिंपल से मैं विधि बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक से आप यहाँ पर 500-600 सालों के सारे ही वर्ष आप यहाँ पर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से। देखो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया ये पढ़ो। देखो क्या बोला, यदि आने वाले कल की बात हो रही, आने वाला कल, तो आने वाला कल मतलब ये आज हो गया हमारा, आने वाला कल यानी कल की बात हो गई। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया मान लो हमारा आज, है ना, और ये आने वाला कल जो आएगा भी, तो ये क्या हो गया, आने वाला कल। क्या बोला है भाई कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो ये पहला दिन और ये 2 दिन, ठीक, 2 दिन बाद मतलब ये 2, एक और ये 2 दिन क्या है, बृहस्पतिवार। ये बोला ना, देखो यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या है, बृहस्पतिवार। ध्यान रहे बृहस्पतिवार को ही गुरुवार भी कहा जाता है, ठीक है। तो बृहस्पतिवार यानी क्या बोला है इसने कि आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या है, गुरुवार का दिन होगा। तो क्या बोला, तो बीते कल यानी जो कल बीत गया, ये हम आज की बात कर रहे हैं। क्या बोला, आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा, गुरुवार। तो अब क्या बोला, बीते कल, जो कल बीत चुका है, तो ये हमारा आज कल बीत चुका, तो क्या बोला, बीते कल से 3 दिन पहले, तो ये 1 दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन, ये बोला है। ये कौन सा कल है, ये बीता हुआ कल है। कौन सा कल है, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। तो देखो यहाँ क्या गुरुवार है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या बोलोगे सर बुधवार होगा। अरे भैया देखो परसों के दिन मान लो गुरुवार, तो कल क्या था, बुधवार था, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मंगलवार होगा। ये क्या होगा, मंगलवार। यहाँ मंगलवार, तो आज क्या है, तो हमको पता चल गया आज क्या है, हमारा सोमवार है। तो कल जो गया वो कौन सा था, तो आप बोलो सर कल जो गया वो रविवार था। उसके 1 दिन पहले सर यहाँ पर क्या शनिवार था। उसके 1 दिन पहले सर यहाँ क्या शुक्रवार था। और उसके भी 1 दिन पहले क्या था, तो गुरुवार था, गुरुवार या बृहस्पतिवार था। क्या था, गुरुवार या वही बृहस्पतिवार हमारे यहाँ पर था। क्या था, वही बृहस्पतिवार, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सप्ताह 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले कौन सा था, बृहस्पतिवार या गुरुवार, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। आ जाओ जरा, देखो अगला क्वेश्चन फिर क्या बोला है, यदि किसी वर्ष जो क्या हो लीप वर्ष ना हो, मतलब लीप वर्ष नहीं है, मतलब वो फिर क्या होगा, 100% क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, ठीक। यही बोला ना उसने कि क्या बोला है, यदि किसी वर्ष जो क्या ना हो, जो लीप वर्ष ना हो, मतलब क्या है फिर वो साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो, तो अंतिम, हमको पता अभी अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि वर्ष का साधारण वर्ष का पहला दिन अगर जो होगा वही क्या होगा, अंतिम दिन। तो यहां पर क्या बोला है, ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, मतलब क्या, साधारण वर्ष का जो वर्ष का पहला दिन अगर यहां पर क्या है, शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, तो इसका मतलब जो अंतिम दिन होगा वो भी हमारे यहां पर क्या होगा, तो ध्यान रहे क्या होगा, यहां पर शुक्रवार ही होगा। क्या होगा भैया, शुक्रवार ही होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिएगा आ जाओ जरा। चलो भाई अगला वाला सवाल क्या दिया है, पढ़ो जरा। क्या बोला, एन वरुण से 300 दिन बड़ी है, ठीक है भाई। देखो कौन बड़ी है, ये जो एन है ना, ये एन जो है किससे, वरुण से। ये हो गया यहाँ पर वरुण। एन जो है वरुण से कितने दिन बड़ी है, से 300 दिन। भाई 300 दिन क्या है, ये बड़ी है बिल्कुल।
300 दिन बड़ी है। ओके ठीक, फिर क्या बोला है यहाँ पर, और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है, मतलब इससे एन से बड़ा भी कौन है, संदीप बड़ा है। कौन है ये एन जो है, इससे बड़ा भी यहाँ पर कौन है, संदीप जो है, इससे कितने 50 सप्ताह, 50 सप्ताह यानी एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, यानी कितने 7 पंजे 35 यानी कितने 350 दिन बड़ा है। कितना बड़ा है, 350 दिन। तो देखो ध्यान समझना, देखो एन से वरुण बड़ा है 300 दिन, और एन से बड़ा कौन है, संदीप बड़ा है कितने 350 सप्ताह यानी कितने 350 दिन क्या है यहाँ पर बड़ा है। अब देखो क्या बोले, यदि संदीप का जन्म कब हुआ था भाई, मंगलवार को। तो ये पूछा है कि संदीप का जो जन्म है वो मंगलवार कब हुआ था, मंगलवार के दिन हुआ था। तो उसने पूछा बताओ फिर वरुण का जन्म क्या हो। तो मुझे बताओ ये संदीप और वरुण में टोटल कितने दिनों का अंतर है। तो आप बोलो देखो वरुण से एन बड़ी है 300 और इससे फिर बड़ा है कितने 350, यानी टोटल जो संदीप है वो इससे किससे, वरुण से कितने दिन बड़ा है। तो आप बोलो सर 650 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है, 650 दिन क्या है बड़ा, कितने दिन बड़ा है, 650 दिन बड़ा है। तो देखो भाई 650, तो हमको निकालना दिन के कौन सा दिन था, तो 650 में काय का भाग दे दो आप 7 का। देखो विषम दिन अगर निकालने हो आपको, विषम दिन भी कैसे निकलते हैं, तो देखो यहां पर भाग दिया, देखो 7 से भाग दिया मैंने, 7 9 में कितना 63, कितना बचा यहां पर 2, तो कितना हो गया 7 दूना 14, शेष कितना बचा 6। तो जितना आपको दिन में भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही हमारा यहाँ पर क्या विषम दिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम दिन। देखो तो 7 9 में कितना हो गया 63, कितना बचा यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 20, तो 7 दूना 14, यानी शेष कितना बचा 6। तो 6 इस मंगलवार जोड़ दो, मंगलवार में 6 जोड़ दो, कितना होगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। यानी ये जो वरुण है, वरुण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो ध्यान रहे सोमवार के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था, तो ध्यान रखना सोमवार, यहां भी सोमवार है यहां भी सोमवार, यानी कब हुआ था, तो सोमवार के दिन हुआ था। ओके ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे आते हैं अपन यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन पे। क्या बोला है अगला वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया अगला, कि यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब परसों था यानी परसों की बात हो रही है, परसों के दिन क्या था, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार था। क्या था भैया, देखो परसों के दिन था यानी गुरुवार था, तो फिर कल क्या था, तो आप बोलो सर शुक्रवार था। अरे कल क्या था, तो फिर शुक्रवार। तो बताओ फिर आज क्या है, तो आप बोलो सर आज क्या है, फिर शनिवार है। अरे भाई ये कौन से दिन पे आ गए हम, आज, यानी आज क्या है शनिवार। तो क्या बोला है, तो कल के 4 दिन बाद की बात हो रही है, तो ये कल हो गया उसके भी 4 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन। ठीक भाई देखो ये क्या बोल रहा है कि परसों के दिन गुरुवार था, तो कल क्या था शुक्रवार, आज क्या है शनिवार। अब बोला कल के भी 4 दिन बाद, तो कल ये हो गया, तो ये कल क्या होगा यहाँ पर, तो बोलो सर कल क्या होगा, रविवार होगा। फिर अगला क्या होगा यहाँ पर, सोमवार होगा। फिर अगला वार क्या होगा यहाँ पर, मंगलवार होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, बुधवार होगा। और फिर वार कौन सा होगा, गुरुवार। यानी कल के 4 दिन बाद जो वार होगा वो वार हमारा क्या, गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा। कौन सा होगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा। क्लियर होगा आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाले प्रश्न में है ना। चलिए भाई अगला वाला क्वेश्चन भी हम देखते हैं। यहां पर क्या बोला है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। ठीक है भाई, परसों के दिन, ये परसों गया उसके था मतलब गया वाला दिन, तो परसों यानी परसों के दिन क्या था, परसों के दिन गुरुवार था। तो कल क्या था, तो अब कल फिर यहां पर 100% शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार। तो इसका मतलब सर आज क्या है, तो अब सर आज यहां पर क्या होगा, शनिवार है आज। ठीक शनिवार है। तो क्या पूछा उसने, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। भाई आज क्या हो गया शनिवार, तो रविवार कब होगा, कल होगा। यानी कब होगा, कल, यानी आने वाले कल, यानी क्या होगा यहाँ पर आंसर, आगामी कल को। कब होगा, जो आने वाला कल है यानी आगामी कल को फिर क्या होगा यहाँ पर, रविवार होगा। क्या होगा, तो रविवार होगा। ओके है ना, क्लियर सभी को है ना, क्लियर होगा। किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए इस वाले में। जो भी अगर कुछ भी थोड़ी सी अगर समस्या आती है क्वेश्चन को भी लेकर, तो भी आप मुझसे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्या है, 15 अगस्त 2021, इसको मैं थोड़ा आगे करूंगा, अभी नहीं है ना। दिन निकालने के लिए, दिन निकालना है वो तो मैं पूरा बताऊंगा आगे, है ना। उसके लिए कुछ चीजें मेरे को पहले बतानी पड़ेगी, उसके बाद पहले इस टाइप के प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन। देखो क्या बोला है, यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाई यदि परसों मंगलवार है
तो ये मंगलवार कब है? परसों। कब की बात हो रही है? परसों के दिन मंगलवार है। परसों के दिन क्या है? मंगलवार। तो परसों के 2 दिन बाद यानी उसके भी 2 दिन बाद, तो ये बुधवार और ये गुरुवार। यानी क्या होगा यहाँ पर? ये कब की बात हो रही है? परसों के दिन मंगलवार है तो उसके 2 दिन बाद उधर का उधर ही बता दो, तो क्या होगा यहाँ पर? गुरुवार होगा। यानी क्या होगा? बृहस्पतिवार, यानी ऑप्शन डी। ओके, है ना। चलिए भाई आ जाइए। देखो भाई क्या बोला गया है अगला वाला, यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी जो आने वाला परसों वो क्या है? रविवार। थोड़ी थोड़ी चीजें लिख लिया करो। आगामी परसों, ये कब की हो रही? आगामी परसों। ये हो गया भैया आगामी परसों, है ना। ये हो गया फिर कल, आगामी कल, और ये हो गया क्या? आज। आगामी परसों के दिन क्या है भैया? रविवार है। तो आगामी जो परसों है उस दिन क्या है? रविवार है। तो आगामी कल यानी कल क्या होगा? तो आप बोलो सर कल यहाँ पर क्या होगा? शनिवार होगा। इसका मतलब फिर पक्का यहाँ पर आज क्या है? शुक्रवार। देखो ये आज हो गया शुक्रवार, तो आगामी परसों यानी कल, और ये परसों क्या है? रविवार है। तो आज क्या यहाँ पर? शुक्रवार है। अब देखो आगे क्या बोला है, तो फिर क्या बोला? आगामी कल के दिन गत परसों को कौन सा वार होगा? यानी अब क्या बोला है समझो ध्यान से। आगामी कल के दिन गत परसों, गत परसों, गत परसों यानी गया परसों, यानी जो आगामी कल है, देखो ये आज की बात हो रही है, इससे आगामी कल, ये वाला आगामी कल, इससे गए परसों, इसका गया परसों कौन है? अगर ये मेरा आज है तो ये कल, और ये गया परसों, यानी यहाँ की बात हो रही है। यानी यहाँ पर शुक्रवार है तो फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या होगा? तो भैया गुरुवार होगा। अरे भाई क्या होगा? गुरुवार। ठीक है क्या यहाँ पर? ये वाला देख लो भाई ध्यान से। देखो ये आने वाला परसों, ये ना आने वाला परसों, ये क्या है? रविवार है। तो आने वाला कल शनिवार है, तो आज शुक्रवार। अब बोला क्या है? आगामी कल यानी कल जो शनिवार, आगामी कल से गत, गत यानी गया, जो आगामी कल से गया परसों, तो आगामी कल, ये कल से परसों जो गया वो कौन सा हुआ? तो आप क्या बोलोगे? मानो शुक्रवार साहब यहाँ पर आ गए कल शनिवार में, तो गया परसों कौन सा होगा? तो भाई ये होगा ना, कौन सा होगा? गया परसों क्या होगा? शुक्रवार, और ये गुरुवार। आप बोलोगे ना कल फिर शुक्रवार था, उसके पहले गुरुवार था, है ना। ध्यान रहे, क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन क्या है कभी कभी उलझा देता, उलझना हमको यहाँ पर नहीं है ना। चलो भाई अगले का आंसर बताओ फिर जल्दी से। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? देखो ये भी सेम वैसी है क्या? देखो ये फिर बोला वही, यदि आने वाले परसों रविवार है, ठीक है भाई वही बात बोल रहा है, आने वाले परसों, भैया आने वाला परसों, ये आने वाला परसों रविवार है, इसका मतलब कल, कल क्या आने वाला कल क्या होगा? फिर शनिवार होगा। इसका मतलब फिर से वही बात, आने वाला कल यानी आज क्या होगा? फिर यहाँ पर शुक्रवार होगा। वही प्रश्न देखो उसके जैसे ही है, आने वाले परसों रविवार है तो कल क्या होगा? आने वाले कल शनिवार, तो आज क्या है? फिर यहाँ पर शुक्रवार। तो बोला तो गत कल, गत कल, गत गत यानी गया, तो गत कल यानी जो कल गया, गत कल से भी 3 दिन पहले, तो ये 1 दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन, गत कल। तो गत कल जो कल गया, आज को कल गया उस दिन क्या था? तो गुरुवार था, ये गुरुवार, उससे भी 3 दिन पहले तो क्या होगा भाई? यहाँ पर बुधवार होगा। उससे पहले 1 दिन पहले क्या होगा? मंगलवार होगा। और उससे 1 दिन पहले क्या होगा? तो यहाँ पर सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा? तो सोमवार होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, है ना। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ पर? सोमवार। ओके चलो भाई आ जाओ आगे। क्या बोला है अगला वाला क्वेश्चन समझो जरा। क्या बोला? यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, देखो क्या बोला? किसी माह की 23 तारीख, हमको पता कोई सा भी माह हो, हर माह में 23 तारीख तो होती है ना। क्या बोला? किसी माह की, क्या बोला गया? 23वीं तारीख को यहाँ पर क्या? रविवार है। क्या भैया? रविवार। तो अब बोला क्या है? रविवार है, तो उसने बोला है क्या? इससे 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। तो मुझे बताओ 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो मुझे बताओ आज अगर रविवार है तो 1 सप्ताह पहले भी क्या होगा? रविवार। 2 सप्ताह पहले तो 1 सप्ताह पहले भी रविवार, उससे भी 1 सप्ताह पहले क्या होगा? रविवार होगा। अरे भाई सप्ताह में तो वही दिन आएगा ना वापस से। आज अगर रविवार है तो उससे 2 सप्ताह पहले भी क्या होगा भाई? रविवार ही होगा। 1 सप्ताह पहले भी रविवार, उससे भी 1 सप्ताह पहले रविवार। लेकिन अब उसने बोला 4 दिन पहले, तो इससे कहां चले जाओ? 4 दिन पहले, यानी आज रविवार है, पहले जाना है, पीछे आना है। मतलब रविवार है तो शनिवार, पीछे आना है शुक्रवार, गुरुवार, और क्या होगा यहाँ पर? बुधवार होगा। क्या होगा? तो बुधवार, यानी 2 सप्ताह 4 दिन पहले यहाँ पर जो वार होगा वो क्या होगा? बुधवार। भाई आज रविवार है तो 1 सप्ताह पहले भी रविवार था, उससे 1 सप्ताह पहले भी रविवार था, उससे भी 4 दिन पहले, तो कम चले जाओ 4 दिन पहले, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। यानी आंसर क्या आएगा? तो बुधवार, ऑप्शन सी, है ना। ठीक, इतना क्लियर होगा आप सभी को वैसे। फिर बोला देखो यदि आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी कल के
3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, वही बात बोल रही भैया। देखो आ जाओ, क्या बोला, यदि आगामी परसों, वही आगामी, आगामी यानी आने वाला, तो ये हो गया हमारा आज, ये हो गया हमारा कल, और ये आगामी परसों। तो आगामी परसों के दिन भाई क्या है, यहाँ पर शुक्रवार है ना। तो जो कल गया हमारा, जो कल गया उस दिन क्या था, फिर गुरुवार था। तो आज क्या है, बुधवार है ना। देखो क्या बोला, आगामी परसों क्या है, शुक्रवार है। तो आगामी कल के 3 दिन बाद, तो आगामी कल मेरा ये है, तो इसके 3 दिन बाद, तो ये 1 दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन, नहीं पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ेगी। देखो ये आगामी परसों शुक्रवार है, तो ये मेरा कौन सा दिन है, आगामी कल। और क्या बोला, आगामी कल से 3 दिन बाद, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। यहाँ शुक्रवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर, शनिवार है ना। और यहाँ पर क्या होगा भैया, रविवार होगा। क्या होगा, रविवार, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आ जाओ, बताओ भाई क्या बोला है। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या, आप भी बताया था मैंने, अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, हमको बताया था 366 दिन होते हैं। काय का भाग देंगे 7 का, 7 से काटा, 7 पंजे कितना 35, 1 बचा 16 हो गया, 7 दूना 14, शेष कितना बचा 2, 2/7, यानी कितने दिन विषम होंगे, तो 2 दिन विषम होंगे। अगर साधारण वर्ष होता तो फिर 1 दिन विषम आता। ठीक, चलो भाई अगला फिर आ गया है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था। देखो बीते कल, ये बीता मेरा कल, ये मेरा आज हो गया, ये बीता कल से 2 दिन पहले, यानी 1 दिन और ये 2 दिन। अरे भाई ये हो गया, देखो ये मेरा आज है ना, ये बीता कल, जो कल गया वो बीते कल से 2 दिन पहले, तो 1 दिन और ये 2 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था। यहां पर अगर शुक्रवार था तो यहां पर क्या था, फिर शनिवार। तो कल क्या था, फिर रविवार है ना, कल क्या था, फिर रविवार। तो आज क्या है भैया, सोमवार है। आज क्या है, सोमवार। तो क्या पूछा है, तो परसों कौन सा दिन होगा, होगा यानी आने वाला, परसों। तो ये भैया ये परसों, ये कल और ये पर सोमवार है, तो यहाँ मंगलवार है ना। और यहाँ पर क्या, बुधवार। क्या था, तो अगला जो परसों आएगा, परसों के दिन हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा, है ना। चलो अब ये कर लोगे क्या, देख लो, बता देता हूं मैं, फिर बोलोगे सर हमको छोड़ दिए यहाँ पर। देखो क्या बोला, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल यानी ये मेरा हो गया आज, ये आज। देखो जो बोला है ना वो लिखते चलो, ये आज बीता हुआ कल, यानी जो कल गया उसकी बात हो रही। बीते हुए कल से क्या बोला है, 3 दिन पहले, तो ये 1 दिन, 2 दिन और ये 3 दिन। पहले क्या था, बुधवार था, यानी यहाँ पर क्या था, बुधवार था। ठीक, तो यहाँ पर क्या, फिर गुरुवार था, फिर यहाँ पर क्या, शुक्रवार था, फिर यहाँ पर जो कल गया वो क्या था, शनिवार था। तो आज हमारा क्या होगा, रविवार होगा। क्या होगा भाई, रविवार। ठीक, तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी जो आने वाला कल के भी 2 दिन बाद, तो 1 दिन और ये 2 दिन। तो रविवार, तो यहाँ क्या होगा, सोमवार। फिर यहाँ पर क्या होगा भाई, मंगलवार। और यहाँ पर क्या होगा, तो बुधवार होगा। क्या होगा, यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी बुधवार ही होगा, है ना। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, बताओ इसका आंसर। देखो क्या बोला है, अगला पॉइंट क्या बोला, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। ठीक है भाई, अनिल कब पहुंचता है, कहीं जाना है इसे, तो वो कब, शुक्रवार के दिन पहुंच जाता है। किस दिन पहुंच जाता है, मतलब शुक्रवार के दिन पहुंच जाता है। पहुंच गया शुक्रवार को, ठीक है, पहुंचा दिया। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, यानी कार्यक्रम ये 1 और ये 2 है ना। कार्यक्रम कब था, मतलब यहां पर जब कार्यक्रम उससे कितने, वो 3 दिन पहले आ गया है। कितने दिन पहले आ गया, 3 दिन पहले। क्या बोला है, देखो नियत दिन से, अच्छा 3 दिन पहले, तो ये 3 दिन पहले, मतलब इसका देखो आज पहुंच गया ये, लेकिन जब काम था उससे 3 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन और 3 काम इस दिन है, इससे 3 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी शुक्रवार को आ गया है ना। तो फिर ये शनिवार है ना, फिर ये रविवार, और फिर यहां पर क्या हो गया है, सोमवार। यानी कार्यक्रम कब था, सोमवार के दिन था। ये कब आ गया, शुक्रवार, 3 दिन पहले। देखो ये शुक्रवार, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले आ गया ये। ठीक, कार्यक्रम कब था, सोमवार के दिन था, और ये शुक्रवार के दिन आ गया। तो अब आगे क्या बोला है, यदि वह वहां अगले रविवार को, यानी कब पहुंचता, अगर वो रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। कितने दिन, कितना पहुंचा, सोमवार कार्यक्रम था, अगर वो रविवार को पहुंचता, कब पहुंचता, 1 दिन पहले है क्या इसमें, ये रहा 1 दिन पहले पहुंचता।
भाई सोमवार कार्यक्रम में अगर वो रविवार को पहुंचता कब पहुंचता, वो एक दिन पहले पहुंचता होता है ना। जैसे आपको शादी में जाना सोमवार को, आप शुक्रवार के जाके बैठ गए वहां, तो वह कब पहुंच गए आप 3 दिन पहले। अगर आप रविवार को जाते कितने दिन जाते हैं, एक दिन पहले जाते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। यहां पर क्या बोला है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्र दिवस रविवार। ये अभी अपन आगे करेंगे, क्यों करेंगे, कारण समझ लो, कारण फिर बताया तो हम यहाँ पर, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर दिन निकालने। देखो क्या बोला, सुरेश का जन्म कब 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा। तो शशिकांत, अच्छा ये ऐसा प्रश्न, देखो भाई देख लेते हैं इसको। तो अपन देखो, एक इसका सुरेश का जन्म, मैं समझा डेट निकालनी होगी तो कर लेते। देखो सुरेश का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था 4 अक्टूबर। सुरेश का जन्म कब, 4 अक्टूबर, ये 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, यानी 1999 का। ठीक, अब शशिकांत का जन्म उससे 6 दिन पहले हुआ था, है ना। शशिकांत का जन्म सुरेश से कितने, 6 दिन पहले। तो 4 से 6 दिन पहले, 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले चले आओ। तो 4 से कितना, 3, ये 2, ये 1, फिर क्या बोला उसमें जाओगे 1 अक्टूबर कहाँ चले आओ, अक्टूबर से कहाँ चले आओ, सितंबर में। तो सितंबर माह कितने का होता, 30 का, फिर ना, फिर कितना 30, ये 29 और ये कितना 28। भाई कितनी तारीख को, तो इसका जो शशिकांत है, ये जो शशिकांत है, मतलब इसका पता चल गया शशिकांत इससे 6 दिन कब हुआ था, पहले हुआ, यानी ये कब हुआ था फिर। तो ये देखो 4 में से 6 दिन घटा दो यहाँ पर, तो तारीख को ना, ये 3, फिर 2, फिर 1, फिर कितना 30, सितंबर 30 का होता है। ठीक, 30, फिर यहां पर कितना आएगा, 30 का 29, और ये कितना आएगा 28, है ना। शशिकांत का जन्म फिर कब हुआ था, 28 सितंबर को। कब हुआ था भाई, 28 सितंबर 1999 को हुआ था। ठीक है, ये बोला है। अब देखो आगे और कहानी क्या बोला है, 6 दिन पहले, यानी ये पता चल गया शशिकांत का जो जन्म है वो 28 सितंबर के दिन हुआ था। ठीक है भाई, उस वर्ष, यानी उसी वर्ष, है ना, साल, उसी साल 1999 की बात हो रही है। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब, रविवार को मनाएगा। तो हमको पता है कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, कौन, स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा, वो हम कब मनाते हैं। तो हमको पता है स्वतंत्रता दिवस जो है वो हम मनाते कब, 15 अगस्त को। कब मनाते हैं, 15 अगस्त, और उसी साल का बोला, यानी कितना, 1999, यानी 1999। तो जब 15 अगस्त हमने मनाया था, उस दिन वार क्या था भैया, रविवार था। क्या था, रविवार था, तो ये रविवार था। अब उसने पूछा कि बताओ फिर शशिकांत का जन्म कब हुआ था। तो भाई देखो, हमको ये पता चला 15 अगस्त को क्या था, रविवार था, और इसके 15 अगस्त को इसका जन्म कब हुआ, शशिकांत का 28 सितंबर को। तो देखो कितने दिन बाद हुआ है, तो हम देखेंगे कि सर अगस्त में दिन होते हैं कितने, 31, कितने होते हैं 31, उसमें से क्या बोला 31 दिन होते हैं। अभी क्या हुआ 15 अगस्त, तो कितने दिन और बचे हैं, तो आप बोलो 16 दिन अभी और बचे। कितने दिन बचे हैं, 16 दिन और बचे ना पूरा अगस्त खत्म होने में। अरे भाई देखो, अगस्त में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। अभी अगस्त पूरा खत्म होने में कितने, 16 दिन बचे। अभी कितने दिन, 16 दिन, तो ये अगस्त खत्म हो जाएगा। फिर क्या चालू होगा, सितंबर। तो सितंबर कितनी तारीख को जन्म हुआ इसको, 28 सितंबर। तो 28 को फिर देखो, ये 28, तो कितना हो जाएगा, देखो 28 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 28 और 10 38, 38 और 6 कितना, 44, यानी 15 अगस्त के बराबर 44 दिन बाद किसका जन्म हुआ, शशिकांत का। तो उस दिन वार क्या था वो निकालना, तो भाग क्या आएगा, तो 7 का भाग, क्योंकि सप्ताह तो वही होंगे। तो 7 छंग 42, शेष कितना बचा, 2, कितना बचा, 2। तो इसका स्वतंत्र कब थी, रविवार, तो इसका जन्म उसके 2 दिन बाद, शेष कितना बचा, 2। तो 2 यानी रविवार, तो सोमवार और मंगलवार, यानी शशिकांत का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ध्यान रहे मंगलवार के दिन हुआ था। ओके, क्लियर होगा मेरे हिसाब से आप सभी को, है ना। चलो देखते हैं अगला। चलो भाई अगले को देख लो फिर से क्या आया है। क्या बोला, परसों किरण का जन्मदिन है। ठीक है भैया, ये परसों किरण जी का जन्मदिन है परसों के दिन, है ना। परसों किरण का जन्मदिन है। ठीक है, परसों के दिन इसका जन्मदिन है। कब, परसों किरण का जन्मदिन है। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि, भाई इसके बराबर 1 सप्ताह बाद यहां पर क्या है, शिवरात्रि है। ओके, है ना। देखो आज इसका क्या है, जन्मदिन, मतलब यहाँ परसों के दिन क्या है, इसका जन्मदिन है, और इसके जस्ट कितने, 1 सप्ताह बाद उस दिन, उसी दिन क्या है, यहाँ पर शिवरात्रि है। ठीक है भाई, शिवरात्रि है। ओके, है ना। तो बोला है, तो आज क्या बोला, आज सोमवार है भाई, आज क्या है, सोमवार है।
तो कल क्या होगा, मंगलवार होगा। और परसों जिस दिन इसका जन्मदिन है उस दिन वार क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर कि उस दिन बुधवार होगा। जिस दिन इसका जन्मदिन है किरण का उस दिन बुधवार है, और उसके जस्ट एक सप्ताह बाद क्या है, शिवरात्रि, तो शिवरात्रि भी क्या होगी, उसी दिन होगी, यानी क्या होगा, तो वो भी दिन क्या होगा, तो बुधवार ही होगा, यानी ऑप्शन ए। ओके ठीक। देखो भाई अगला क्या बोला है, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001। देखो भाई ये 15 सितंबर, ये अपन अभी पढ़ा था कि एक लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर कितने दिन बढ़ते हैं, पढ़ा था अपन ने, ये सन 2000 है। यहां पर क्या बोला है इसने, यहां पर वार जो है वो वार कौन सा है भैया, शुक्रवार है। क्या वार है, शुक्रवार है। तो हमसे बोला गया कि 15 सितंबर 2001, क्या बोला गया, 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। अब भी जस्ट बता सकते हो आप, देखते सही। हमको पता है एक लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ता है, लेकिन बात कब की, 29 फरवरी के बाद की बात हो। तो देखो ये वर्ष कौन सा है हमारा, एक लीप वर्ष है, 15 सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मुझे बताओ फरवरी आएगा क्या, 29 फरवरी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो पहले ही निकल चुका है, वो तो पहले ही निकल चुका है। जो भी दिन बढ़ना था पहले दिन बढ़ गया है। अब कितना दिन बढ़ेगा, मात्र एक ही दिन बढ़ेगा। तो शुक्रवार है, तो यहां पर क्या होगा, शनिवार होगा। क्या होगा, तो शनिवार होगा। ठीक, 2 दिन नहीं बढ़ेंगे, कितना बढ़ेगा, 1 दिन। क्यों, क्योंकि 29 फरवरी तो पहले ही निकल चुका है, अब 29 फरवरी नहीं आएगा, है ना। चलो भाई अगला आ जाओ। देखो अगला क्या बोला है कि 25 फरवरी 2008। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 25 फरवरी सन क्या बोला है, सन बोला है कितना, 2008 को क्या है यहाँ पर, सोमवार था। क्या था भैया, सोमवार। के 25 फरवरी 2008 को सोमवार था। तो बताओ 2 मार्च कब का बोला है, 2 मार्च कब के बोला है, 2 मार्च। 2 मार्च क्या बोला है, सन 2008, सन 2008 को कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पर 25 मार्च तो अगली तारीख कौन होगी, 26, फिर क्या होगी 27, फिर क्या होगी 28, और ध्यान रहे 2008 है तो ध्यान रहे 29 भी होगी, और फिर क्या आएगा अगला 1 मार्च। ध्यान रखना है इस 29 का, इसलिए गड़बड़ करी उसने। 2008 को सोमवार है तो हमको पूछा है 2 मार्च 2008, तो इसको 29 को भूल मत जाना। क्यों, क्योंकि एक लीप वर्ष है। तो यहाँ सोमवार, तो यहाँ क्या होगा, मंगलवार, यहाँ बुधवार, यहाँ गुरुवार, यहाँ शुक्रवार, यहाँ शनिवार। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर रविवार होगा। क्या होगा, तो रविवार होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक, चलो भाई अगला क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ष लीप वर्ष है, ये रहा। अरे भाई सन 1600 क्या होगा, यहाँ पर एक लीप वर्ष होगा, है ना। चलो भाई अगले पे आ जाओ। क्या बोला गया यहाँ पर कि एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक वर्ष विशेष में कब हुआ था, 29 फरवरी को। यानी एक कोई राष्ट्रीय नेता है, उनका जन्म कब हुआ था भाई, 29 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था, 29 फरवरी को हुआ था। तो तदनुसार उसका जन्म कितने साल बाद आएगा, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे सर इनका जन्म अब कितने, हर 4 साल बाद आएगा। कितने साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि हमको पता है 29 फरवरी कौन से वर्ष में आती है, लीप वर्ष में, और लीप वर्ष कितने साल में आता है, हर 4 साल में। ठीक, तो आंसर 4 साल, है ना। फिर क्या बोला अगला कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में के महीने में 29 दिन थे, तो 29 दिन थे, अच्छा नहीं थे ये पूछा है। निम्न से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे, तो हमको पता है कौन से साधारण वर्ष में नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। तो सन 2000 ये एक लीप वर्ष, इसमें तो होगा। सन 2004 4 का भाग जा रहा है मतलब इसमें भी होगा। 96 में 24 बार भाग जाता है, इसमें भी होगा। सन 1966 में नहीं होगा, क्योंकि 66 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसमें यहाँ पर नहीं होगा। चलो भैया आगे करेंगे अभी अपन दिन निकालना। चलो अगला क्या बोला है, एक सप्ताह 1 दिनों में, एक सप्ताह 1 दिनों में कितने दिन होते हैं। देखो 1 सप्ताह, 1 क्या बोला है, सप्ताह। तो भाई 1 सप्ताह, तो हमको पता है 1 सप्ताह में कितने होते हैं, 7, यानी यहाँ पर कितने हो गए, 7 1 दिन हो जाएंगे। अरे भाई कितने हो जाएंगे, अरे भाई 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह में 7 दिन, यानी कितना होगा 7 1, है ना। और क्या बोला है, 1 दिन बोला है, और क्या बोला है यहाँ पर 1 दिन। तो पूछा है क्या, तो कितने दिन होते हैं, तो 7 1 1 1 कितना, दोनों को जोड़ना है ना, तो कितना हो जाएगा 8 1 दिन। कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 1 दिन। भाई क्या बोला है, 1 सप्ताह, तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो कितना हो गया 7 1, और 1 दिन में कितने दिन होते, कितने 8 1 होंगे। ये लगाना, ये मत लगाना है, ये गलत है। गुणा थोड़ी करना, आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई अगले वाले प्रश्न का आंसर क्या दिया है बताओ। क्या बोला है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, पता है आपको कितने होते हैं, यहाँ पर 52 होते हैं।
ठीक, तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने यहाँ पर कवर किए हैं, है ना। अब हम अगले कुछ और प्रश्न यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दिन निकालते कैसे हैं। ठीक है, कोई सा भी दिन अगर आपको निकालना है, कोई सा भी साल हो, सन 2000 वाला हो, 2005 वाला, 2007 वाला, कोई सा भी साल हो, सन 1600 से लगाकर सन 2099 तक कोई सा भी साल अगर आपको आ जाए, कोई सा भी दिन अगर आपको दे दें 500-600 वर्षों में, तो आप यहाँ पर चुटकियों में आंसर यानी लगा सकते हो कितना दिन आएगा। कोड आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, मात्र एक एक कोड आपको याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है, बाकी सेम विधि हमको यहाँ पर पढ़नी है। तो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पर चलें तो आपको पता है कि सर अगर हम बात करें जनवरी, कौन से माह की बात करें, जनवरी, तो जनवरी माह कितने होते हैं टोटल 12 जनवरी, फिर होता है क्या फरवरी, है ना, फिर होता है हमारा क्या मार्च, ठीक है, फिर होता है क्या मार्च, फिर होता है हमारा क्या अप्रैल, है ना, ये अप्रैल, फिर होता है हमारा क्या यहाँ पर मई, है ना, फिर होता है हमारा क्या यहाँ पर जून, ये जून, फिर होता है हमारा क्या जुलाई। ध्यान रहे जो जुलाई जो नाम है ना, ये उनके नाम पे ऊपर रखा है क्या, जूलियस जो सीजर जी है ना, उन्हीं के नाम पर ये मंथ रखा है ना, ध्यान रखना जुलाई। फिर होगा यहाँ पर क्या अगस्त, ठीक है, ये अगस्त, फिर होगा यहाँ पर क्या सितंबर, है ना, फिर क्या होगा यहाँ पर अक्टूबर, ये अक्टूबर, फिर होगा यहाँ पर क्या नवंबर, ये नवंबर, और लास्ट मंथ जो होता है वो क्या होता है हमारा दिसंबर, तो ये दिसंबर। ठीक है, अब देखो आपको ये भी इस चीज इसमें पता है कि हर मंथ में कितने कितने दिन होते हैं। देखो जनवरी में दिन कितने होते हैं बेटा, 31 दिन होते हैं। बात करें फरवरी में या तो 28 या 29, अगर साधारण वर्ष है तो 28 दिन होंगे, अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन होंगे। बात करें मार्च में यहाँ कितने 31 दिन होते हैं, अप्रैल में यहाँ कितने 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, ध्यान रखना, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, और दिसंबर में कितने 31। ध्यान रखो, अगर आपको भूल जाओगे सर हम कैसे निकाल रहे हैं, कैसे ध्यान रहे, तो आपके पास हाथ है ना, इस हाथ के से मुट्ठी बांध के आप क्या करो, जहां जहां ऊपर दिख रहा है यहां पर दिन होंगे आपके क्या 31, और जो नीचे जो दिख रही गैप इसमें दिन होंगे क्या 30, किसको छोड़कर फरवरी को, फरवरी 28 से 29। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, जुलाई ये और अगस्त ये, तो दोनों में कितने दिन होते हैं यहाँ पर 31। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो मुझे बताओ जनवरी में दिन कितने होते हैं 31। अगर मैं यहाँ विषम दिन निकालूं तो काय का भाग देंगे, हमको पता है जब भी विषम दिन निकालना हो हमेशा 7 का भाग दो। तो 7 चौक 28, तो शेष कितना बचा 3। यहाँ 7 चौक 28 क्या बचेगा 0, या 7 एकम 7 चौक 28 कितना बचेगा 1। यहाँ पर 7 चौक 28 शेष कितना बचा 3। यहाँ पर 7 चौक 28 शेष कितना बचा 2। यहाँ 7 चौक 28 शेष बचा 3। यहाँ 7 चौक 28 शेष बचा 2। यहाँ 7 चौक 28 शेष बचा 3। यहाँ 7 चौक 28 शेष बचा 3। यहाँ 7 चौक 28 शेष बचा 2। यहाँ पे कितना बचेगा 3। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर कितना 3। अब मैंने क्यों यहाँ पर 3 2 3 2 ये लिखा है, उसका क्या काम है आगे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो जब हम यहाँ पर दिन निकालेंगे ना तो हम पूरे हमको महीने नहीं लेना है। क्या लेना है, पूरे महीने नहीं लेना है कि 31 दिन लो 30 दिन, तो जोड़ने में बहुत काफी हम आगे बहुत मतलब मुश्किल होगा जोड़ना, इसलिए हमको सिर्फ यहाँ पर क्या निकालना है, सिर्फ आप देखो करो विषम दिन। देखो जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 7 का भाग दो, 7 चौक 28 शेष कितना बचा 3। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 7 चौक कितना 28 शेष कितना बचा 2, है ना। बाकी अगर आप बात करें वार तो बस इतना सा ये देखना है। बाकी हम बात करें सोमवार, ये तो हमारा फिक्स है। देखो कोई कोड याद आपको नहीं रखना है, जैसे सोमवार हो गया, है ना, ये मंगलवार हो गया। फिर बात करें क्या हमारे यहाँ पर क्या बुधवार हो गया, क्या बात करें बुधवार हो गया। फिर अगर हम निकालें यहाँ पर क्या होता है अगला वार हमारा यहाँ पर गुरुवार हो गया। फिर अगर हम बात करें अगला वार जो होता है क्या होता है यहाँ पर शुक्रवार हो गया, क्या हो गया यहाँ पर शुक्रवार। फिर अगला जो वार होता है क्या होगा हमारे यहाँ पर शनिवार होगा। फिर अगले हम बात करें अगला वार क्या होगा हमारे यहाँ पर रविवार। तो देखो पहला दिन कौन सा होता है आपको बता, सोमवार ही होता है तो आप तो एक ही लिखना। मंगलवार निकले तो 2, बुधवार निकले तो 3, गुरुवार तो 4, शुक्रवार तो 5, शनिवार तो 6 और रविवार तो 7 या 0। अब देखो क्यों 7 या 0 है, ये मैंने क्यों आपको यहाँ पर लिखवाया है, क्या इसका कारण है अब आगे समझेंगे। देखो अगर आपको शेष 1 बचे तो वार पहला क्या हुआ सोमवार, 2 बचे तो मंगलवार, 3 बचे तो बुधवार, 4 बचे तो गुरुवार, 5 बचे तो शुक्रवार, 6 बचे तो शनिवार और 7 या अगर क्या बचे 0 शेष बचे तो हमारा क्या होगा यहाँ पर रविवार होगा। अब थोड़ा देख लो क्यों मैंने यहाँ पर लिखवाया है, क्या कारण है, समझते हैं अपन क्वेश्चन के अंदर। देखो
देखो अब मैं आपको कुछ कोड बता देता हूं, उसके बाद बाकी आपको सिर्फ एक एक कोड याद करना है, इसके अलावा कोई कोड याद नहीं रखना है। जैसे बुक के अंदर अलग दिया है कि 139 036 025 जो भी उसके अंदर दिया है, उसमें क्या है, वर्षों के अलग कोड है, मंथ के अलग कोड है और वार के भी अलग कोड है। हमको इतने कोड ही याद नहीं करना, हमको तो सिंपल सा याद करना है। कैसे, देखो अगर हमको बोले, आप तो बस इतना ध्यान रखो, सन 2001, कब से, सन 2001 से अगर 2099 तक अगर आपको कोई सा भी वर्ष दे दे तो आप कुछ मत करना, आप कोड कितना, 0 लिख देना। कितना लिख दोगे, 0। 2001 से 2099 तो कोई सा भी साल अगर आपको दे दे तो आप कितना, 0 लिख देना। अगर बात करें सन 1901 से अगर 1999 तक कोई सा भी साल अगर आपको बोल दे कि इसका हमको दिन निकाल दो तो आप कितना, 1 लिख देना। अगर और आगे चले 1800 वाला बता देता हूं, सन 1801 से अगर सन 1800 कहां तक, 99 तक अगर कोई सा भी साल अगर बोल दे तो आप तो कितना यहां पर 3 लिख देना। कितना लिख दोगे, 3। फिर अगर और आगे चले सन 1701, सन 1701 से अगर 1799 है ना, सन 1701 से कितना, 1799 तक कोई सा भी साल बोल दे, कितना लिख देना, आप तो 5 लिख देना। फिर अगर और चले सन 1601 से सन 1699 तक कोई सा भी अगर साल बोल दे तो आप यहाँ पर कोड कितना, 7 लिख देना। बस इस पिक्चर के अलावा आपको कोई भी काम आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। इतना सा काम आपको यहाँ पर देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब हम निकालते हैं क्या, दिन। बस इतने से कोड है, इसके अलावा कोई कोड आपको यहाँ पर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो अब बोलो साल, जो आपका मन हो वो वाला साल आप यहाँ पर निकाल लेना, उसका आंसर यही आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, किससे कर ले, आप बोलो जिससे कर ले हम। तो हम चलते पहले कहाँ, 19 2000 वाले, अब इसी साल से स्टार्ट करते हैं भाई, इससे स्टार्ट करते हैं, इसी साल से 2000 वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, इजी रहेगा, ठीक। बताओ भाई, अपनी अपनी किसी का बर्थडे डेट हो 2001 में तो कमेंट करके आप मतलब आराम से निकाल लेना। देखो अगर मैं ले लेता हूँ, कोई सी तारीख ले ली अगर मैंने, कि बताओ सर, के बता दो, एक काम करो, 6 जुलाई, कब का निकाल लेता हूं कि बताओ 6 जुलाई 2015 को कौन सा दिन था। क्या पूछ लिया अगर आपसे कि बताओ 6 जुलाई 2015 को कौन सा दिन था, तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है निकालना। देखो 2000 वाली लाइन बोले, 2001 से 2099 तो कुछ भी अगर आपको बोले तो आप कुछ मत करना, क्या लिख दोगे, 0 लिख देना। क्या लिख दोगे भाई, 0, खत्म। ये ध्यान रखना है, जो भी आपको बोले तो आप तो 0 लिख देना। करना कैसे वो समझो, यहां पर जो भी लिखा हो, क्या लिखा, 15, जितना भी यहां पर लिखा हो 15 है तो यहां पर कर देना कितना, 14, यानी जो यहां लिखा हो उससे कर देना हमेशा एक कम, ठीक। देखो 2000 लाइन बोले तो हमेशा कोड क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। फिर बोला कितना, 2000 अगर बोले 2015 बोले तो 14 लिख लो, 16 बोले तो 15 लिख दो, 2080 बोले तो 79 लिख दो, ठीक है। और काय का भाग दे दो इसमें आप, 4 का भाग दो भाई, 4 तिया 12 तो ये लिख दो 3, शेष से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पूरा पूरा हमको यहाँ पर भाग देना, 4 तिया 12 तो 4 तिया 12, शेष से कोई लेना देना। देखो यहाँ पर करा 0 लिखा, 15 है तो 14, यहाँ पर लिखा एक कम, 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या करो, दोनों को जोड़ दो भाई, 14 और ये 3 कितना हो गया यहाँ पर, 17, तो ये 17, खत्म बात, ठीक, खत्म। अब हमको चलना, अब क्या करना है, देखो 2000 वाली लाइन है तो 0 लिख दिया, 15 है तो 14 लिख लिया, 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, शेष से कोई लेना देना नहीं है, तो 14 और 3 कितना हो गया यहाँ पर, 17, ठीक। अब हमको चलना है कहां पर, 6 जुलाई पर। तो 6 जुलाई पर चलने के लिए आपको इस वाली चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, किसका, इसका। तो देखो 6 जुलाई पे यहां पर जाना है तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा आपको, जनवरी से। कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, जनवरी से। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, विषम 3, फरवरी अगर साधारण वर्ष होगा तो 0, लीप वर्ष होगा तो 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। तो देखो यहां पर, देखो भाई यहां पर कहां जाना, 6 जुलाई तो स्टार्ट करो जनवरी, तो ये जनवरी, फरवरी, क्या लीप वर्ष है क्या, 2015, 15 में 4 का भाग नहीं, यानी साधारण वर्ष है, तो जनवरी फरवरी। फिर क्या आता है, मार्च, तो मार्च के 3 दिन, अप्रैल के फिर कितने, 2 दिन, फिर अप्रैल के बाद क्या आता, मई, मई के फिर कितने, 3 दिन, जून के फिर कितने, 2 दिन। और बात करें जुलाई, तो जुलाई कितनी, जुलाई आपको बोली डेट ध्यान रखना, लास्ट में जो भी मंथ बोले उसकी पूरी पूरी डेट लिखना है आपको, 6 तो 6। देखो सबको क्या करो यहाँ पर जोड़, देखो जोड़ो, तो ये 3 2 5 और ये 5 10, 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13 और 6 कितना हो गया यहाँ पर, 19, तो ये 19, तो 19 तो ये और 17 ये, तो कितना है, देखो 17 दूना 34 और 2 कितना, 36, तो ये 36। अरे भाई ये होगा, ये वाले दिन कितना है हमारे पास यहाँ पर, 19 और 17 है, तो दोनों को जोड़ दे, कितना है यहाँ पर 36। काय का भाग दोगे तो भाग देना आपको, काय का 7 का, काय का भाग 7 का, 7 पंजे कितना, 35, भाई कितना है, 7 पंजे 35। यहां ध्यान रहो शेष कितना बचा, तो 7 पंजे 35, आप बचे साथ शेष बचा है 1,
और एक बचा है, यानी वार हमारा पहला कौन सा होगा, तो आप बोलो सर सोमवार होगा। अगर 2 बचता मान लो तो आप बोलते हैं कि सर क्या होगा यहाँ पर, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, और समझो 1-2 क्वेश्चन, है ना, एक ही बार में चीजें पूरी क्लियर नहीं होती है ना, 1-2 क्वेश्चन और समझ लो। देखो, और अगर डेट बोल दे कि बताओ कि यहाँ बताओ कि अगर कोई सा मंथ कोई डेट बोल दे कि बताओ, यहाँ पर अगर बोल दिया जाए कि बताओ भाई, यहाँ पर अगर बोल दे बताओ 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त अगर बोल दे बताओ 15 अगस्त 2000 बोल दे 22 को कौन सा दिन था, यानी जिस दिन 2022 में जब 15 अगस्त था तो उस दिन वार कौन सा था, ये आपसे पूछ ले तो बता दो भाई। कैसे बताओगे, देखो इधर देखो, 2000 वाली लाइन बोले तो कोड क्या लिख दोगे, 0, खत्म बात। फिर 22 बोला है तो एक कम, क्या करोगे यहाँ पर 21, अरे ये बोला है जो वर्ष बोले 22 बोले तो 21, 26 बोले तो 25 कर दो। काय का भाग दोगे 4 का, 4 पंजे कितना हो गया 20, कितनी बार गया भाई भाग, 5 बार, तो 5 लिख दिया। क्या करो 21 और 5 यहाँ पर कितना हो गया भाई 26, तो ये 26। देखो भाई 2000 लाइन तो 0 लिख दो, 22 है तो 21 लिख दो, 4 पंजे 20 तो 4 पंजे 20 यानी कितना है 5, यानी कितना हो गया 21 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 26 हो गया, है ना। अब जाना कहाँ है, 15 अगस्त पे। कहाँ जाना है, 15 अगस्त पे। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, जनवरी से कर दो भाई। जनवरी से देखो, जनवरी मतलब जनवरी, फिर फरवरी, कौन सा वर्ष है, 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब साधारण वर्ष है, तो जनवरी फरवरी। फिर क्या हो गया यहाँ पर मार्च, फिर हो गया ये अप्रैल, फिर हो गया यहाँ पर मई, फिर होगा क्या यहाँ पर जून, फिर होगा यहाँ पर क्या जुलाई, और फिर अगस्त। कितना अगस्त, तो 15, तो 15 अगस्त। ठीक है, खत्म। देखो ये 15 और ये 5 20 और 5 25, 25 और 6 कितना 31, तो 26 तो वो और 31 ये जोड़ा, कितना हो गया 6 और 1 कितना 7 और 3 2 कितना 5। काय का भाग दोगे 7 का, दे दो भाई 7 का। देखो 7 8 56, शेष कितना बचा 1, यानी वार कौन सा होगा, तो यहां पर भी वार क्या आएगा, तो वही वार यानी क्या होगा, यहां पर भी सोमवार होगा। क्या वार होगा, तो सोमवार। ठीक, निकालना सीखे आप लोग, है ना। देखो आज के ही हम निकाले थे, आज डेट कितनी है, तो आप देखो आज कब निकाल के बताया, तो आज वार आपको पता है सब। आज तारीख कितनी है, तो आप बोलो सर आज तारीख कितनी है, यहाँ पर 8 दिसंबर। कितनी तारीख है, 8 दिसंबर है, ये 8 दिसंबर। और वार सन कौन सा है, तो आप बोलो सर सन 2023। आज का वार तो पता होगा ना आपको कौन सा वार है, तो आप बोलो सर आज हमारा जो वार है वो वार कौन सा आपको पता है, शुक्रवार है। ठीक, तो मैंने वही डेट लिखी, आज की डेट लिखी है कि यहाँ पर 8 दिसंबर 2023। देखो हम निकाल के बताते कौन सा वार है, आज का वार निकलना चाहिए कौन सा, शुक्रवार। तो ही हमारी ट्रिक सही है, अन्यथा क्या है, गलत है ना। आपको भरोसा हो जाएगा। देखो सेम करो भाई, सर 2023 बोला है तो कितना लिख दो आप, तो 0। ठीक, 23 बोला है तो 1 कम, यानी कितना कर दोगे 22, खत्म। काय का भाग दोगे यहाँ पर 4 का, तो 4 पंजे 20 यानी प्लस कितना 5, तो 22 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 27, 27। इस चीज का ध्यान रखना, 23 है तो 22, 4 का भाग देना, 4 पंजे 20, पूरा पूरा भाग कितनी बार गया 5 बार, तो जोड़ा जोड़ा 22 5 27। जाना कहाँ है, दिसंबर। कितनी दिसंबर, 8 दिसंबर। चलो भाई देखो, जनवरी फरवरी, लीप वर्ष नहीं है सर तो 0, जनवरी फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, है ना, ये हो गया मई, फिर हो गया जून, फिर हो जाएगा क्या जुलाई, फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या अगस्त, फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या सितंबर, फिर अगर आगे बढ़ो सितंबर के पास क्या आ जाएगा अक्टूबर, है ना, सितंबर, फिर हो जाएगा कितना यहाँ पर अक्टूबर, फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या नवंबर, और दिसंबर। कितना दिसंबर, तो 8 दिसंबर, तो 8 दिसंबर। ठीक है, जोड़ दो, देखो 3 2 5 और ये 5 10 और 5 15 और 5 20, 20 और ये कितना 6 26, 26 और ये 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, तो ये 32। भाई देखो ये 27 है ना, प्लस कितना कर दो यहाँ पर 32, ये 32 जोड़ दो, देखो 7 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 9, 3 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 5। काय का भाग दोगे, वही काय का 7 का, है ना, तो कितना हो जाएगा, गलत जोड़ दिया अपन ने, 8 दिसंबर है ना 2023। तो यहाँ पर क्या करा 2023 बोला तो यहाँ क्या लिखा 0 या 23 है तो कितना 22, 4 पंजे 20 तो कितना है 5, है ना, 4 पंजे 20 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 22 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 27। ठीक, अब देखो कौन सा, तो ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर क्या आ जाएगा अगस्त, है ना, ये जुलाई भी और अगस्त, फिर क्या सितंबर, फिर हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितना दिसंबर, तो 8 दिसंबर, है ना। जोड़ के देख लो एक बार और, देखो कितना हो रहा है, 3 और 2 कितना 5, और ये कितना हो गया 5 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 और ये कितना हो गया यहाँ पर 6
26 26 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 26 और 8 कितना होता है, ध्यान रहे 34 होता है। वही बोल रहा हूँ, कहाँ गलत हो गया, 26 और 8 कितना होता है बेटा, 34 होता है ना। कितना होगा यहाँ पर 34, तो कितना हो जाएगा 34, ये 34। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 4, 11 का कितना, 1 हासिल है कितना, 1 3 2 5 और ये कितना होगा 6, 61 बटे काय का भाग दे दो 7 का, तो भाग दो 7 8 56, कितना बचा 7 8 56, शेष कितना बचा, तो आप बोलो शेष बचा यहाँ पर क्या 5, और 5 बचा यानी वार क्या होगा, तो यहाँ पर शुक्रवार होगा। यही निकल गया आज का दिन, क्या होगा भैया, शुक्रवार होगा। ठीक, वो अपने जोड़ गलत लिया था वो, ठीक है ओके। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, है ना। मैं आपको इसका और एक देखो अभी बताया साधारण, आप एक लीप वर्ष वाला बताया। देखो अगले साल की अगर बात करें, देखो और अगर निकाल लेते हैं कि सर अगर बोल दे बताओ कि अगर यहाँ बोल दे बताइए 20 अप्रैल, कब का बोल दे, अगर बोल दे आपको डेट के बताइए 20 अप्रैल, बोल दे कि 2016 को कौन सा दिन था, ठीक, तो भी आप यहाँ पर निकाल सकते। देखो 2000 वाले तो क्या लिखो 0, यहाँ 16 है तो कितना लिखोगे 15, काय का भाग दोगे 4 का, 4 तिया 12, 3 बार गया तो कितना हो गया, देखो 15 और 3 कितना 18, तो 18, खत्म बात। इतना तो करना ही करना है, ठीक। अब 20 अप्रैल तो स्टार्ट करो कहाँ, जनवरी से फरवरी, लेकिन अब देखो फरवरी कौन सा साल है, सन 2016, 4 का भाग चले जाएगा, मतलब ये क्या है लीप वर्ष है, तो 3 ये जनवरी फरवरी, फिर क्या मार्च और अप्रैल, कितना अप्रैल 20 अप्रैल, तो 20, देखो भाई 20 3 23 24, 24 और 3 कितना 27, तो ये 27, देखो भाई जोड़ो तो 8 7 15 के कितने 5 हंसला 1 2 और 1 3 और कितना 4, तो 4 कितना है 45, काय का भाग दोगे 7 का, 2 भाई 7 से काटा कितना है 7 छंग 42, शेष कितना बचा 3, यानी वार जो होगा वो क्या होगा, तो बुधवार होगा, है ना, क्या होगा बुधवार। ध्यान रहे अगर पूरा पूरा यहाँ पर कट जाता है 7 छंग 42, मान लो पूरा पूरा कट जाता, शेष अगर कुछ ना बचे तो फिर वार कौन सा होगा, तो ध्यान रखना रविवार होगा, ठीक। अब आपको एक दो मैं 1900 वाले बता देता हूं। देखो अगर आपसे पूछ ले बताइए कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था कब, 15 अगस्त 1947, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर है कोई क्वेश्चन, ये रहा ऑप्शन इधर है ना क्वेश्चन। देखो क्या बोला है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, देखो सेम निकालो, क्या बोला है 15 अगस्त, है ना 15 अगस्त 1947, अभी का आंसर पड़ा था 2000 वाला, सिम करना वही सेम है, कोड बस 2000 बोले तो 0 लिख दो और 1900 बोले तो 1 लिख दो, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो देखो 1900 वाली लाइन बोले तो अब यहाँ कितना लिखोगे आप 1, इतना ध्यान रखना बस। 47 बोला कितना लिखोगे 46, काय का भाग दोगे 4 का, दे दो भाई 4 एकम 4 6, ठीक, बाकी कुछ नहीं करना है, शेष बच्चे से कोई मतलब नहीं है। 11 44 बार कट गया है ना। देखो 15 अगस्त 1947, ध्यान रहे 1900 बोले तो कोड 1 लिखना, 2000 बोले तो 0 लिखना है, बस इतना सा अंतर है आपको। देखो सबको जोड़ लो, बाकी बिल्कुल सेम वही करना है। 46 47 और 11 कितना हो गया 58, तो ये 58, ठीक। अब कहाँ जाना है 15 अगस्त, स्टार्ट कहाँ से करोगे, वही सर जनवरी से, तो सर जनवरी फरवरी 47, एक क्या है साधारण वर्ष है, तो जनवरी फरवरी, फिर मार्च अप्रैल, है ना, ये हो गया मई, ये जून, फिर ये जुलाई और अगस्त, कितना अगस्त, तो 15 अगस्त, ये 15 अगस्त, ठीक। जो 15 और 5 20 और 5 25, 25 और ये 6 कितना हो जाएगा, तो 31, तो 31, देखो भाई कितना है 58, इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8 और कितना 9 और 5 और 3 कितना 8, ठीक। काय का भाग दोगे भाई 7 का, दे दो भाई, देखो 7 से काटा 7 एकम 7, कितना बचा 1, तो 7 दूना 14, शेष कितना बचा, तो आप बोलो शेष बचेगा कितना 5, और जो 5वां दिन हमारा होता है वो होता है कौन सा, हमारे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन सा, शुक्रवार। कौन सा वार होता है, तो शुक्रवार यानी फ्राइडे, ये हमारा होगा 15 अगस्त 1947 का हमारा दिन था, है ना। चलो और एक दो देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, एक और बताया तो मैं आपको लास्ट सवाल, है ना। देखो अगर मान लो इसमें बोल दे कि बोल रहे भैया कि अगर बोल दे बताया कि 5 मार्च, क्या बोल दे 5 मार्च, अगर बोल दे बताओ 5 मार्च 1996 के दिन कौन सा दिन था, 1996 बोला है, तो ठीक है। देखो देखो भाई 5 मार्च 1996, तो देखो क्या करना 19 वाली लाइन बोली सर तो 1 लिख दो, 96 बोला है तो सर 95 लिख दो, काय का भाग दे दो सर 4 का, 2 भाई 4 दूना 8, 1 बचा 15, 4 तिया 12, दे दिया भाग, जोड़ो 95 96 96 और 3 99 और 20 कितना होता है 119, ठीक। कहाँ जाना है 5 मार्च, जोड़ो जनवरी फरवरी, ध्यान रहे कौन सा वर्ष है, ध्यान रखना 4 का भाग देखो 4 दूना 8, 1 बचा 4 लीप वर्ष है, तो 1
और 5 तो 5 मार्च, तो 5 6 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 9, तो ये 9 जोड़ दो, तो 119 में 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 119 में अगर 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 128 यानी 128, ये हो जाएगा। देखो 9 9 18 के 8 हासिल आए 11 और कितना 12 बट्टे का भाग दोगे 7 का 2 बजे देखो 7 एकम 7 है ना, कितना बचा यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा 7 8 कितना 56, शेष कितना बचा 2 यानी 5 मार्च 1996 जो दिन था वो दिन हमारा कौन सा था बेटा, तो मंगलवार था। कौन सा वार था, तो मंगलवार। ठीक है, चलो एक और दिन बताया था मैं आपको, है ना। देखो यहाँ ये तो हो गया ना आंसर। अब यहाँ एक दिन बताया, देखो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपसे पूछ ले बताओ कि बताइए भाई 1 जनवरी सन 2002 को कौन सा दिन था, कंफ्यूज नहीं होना है ना, सन 2002। तो आपको पता 2002 बोला कोड 0 लिखोगे, 2 बोला है तो 1 लिखोगे, समझ गए बात, है ना। 2 है तो भाई 1 कम लिखना है। इसमें अब 4 का भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा है सर, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है क्या करो 0 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया। ध्यान रखना अगर 4 का भाग ना जाए तो मत देना, नहीं जा रहा तो छोड़ दो, तो 0 और 1 कितना हो गया 1 हो गया। अब जाना का 1 जनवरी, तो 1 जनवरी कितना होगा, एक ही दिन होगा, अरे पहले ही महीना है, पहली तारीख 1 जनवरी 1 और 1 ये कितना हो गया यहाँ पर 2, यानी कितना आएगा 2 बचा, यानी मंगलवार का दिन होगा। कौन सा होगा, मंगलवार, है ना। अब देखो 1800 वाली लाइन, उसका भी सेम आंसर, आप सेम क्वेश्चन करना, सिर्फ वहां पर जो कोड है कोड को यहाँ पर बदल देना, मैंने लिख दिए कोड यहाँ पर, है ना। अगर 2001 से 2099 लाइन में तो 0 लिख देना, यहाँ पर 1900 वाली लाइन में 1, 1800 वाली में 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 7, बाकी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम विधि है, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी अंतर यहाँ पर नहीं है। चलो तो ये हुई हमारी क्या कैलेंडर की क्लास कंप्लीट, मतलब कंप्लीट तो नहीं कह सकते हैं, मतलब फिर भी हमने इतना पढ़ लिया है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग तक। अब अगर आपको कुछ और किसी प्रश्न में डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है, वो भी बताऊंगा, और इसके आगे भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अभी खत्म ये नहीं हुआ है, ठीक। तो कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट करके मुझसे आप पूछ लेना, ठीक, और लिंक को शेयर भी करिएगा, ठीक, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।